था मेरे पास। अब हुई, अब अब हुई आवाज आई। है जी मैं सब। अब आवाज आई। आपने अभी ज्वाइन किया? नहीं, मैं काफी देर से मैं देख रही हूँ, मैं देख रही थी कि शायद मेरे पास ही नहीं आ रहा नोटिफिकेशन। नहीं, बोल दिया करे ना फौरन। असल में ये लोग बातें कर रहे होते हैं तो उसमें ना मैं फिर भूल जाती हूँ, आती हूँ हाँ जी, ये भी है। तो उसमें फिर मैं शुरू कर देती हूँ। तो इस तरह शायद कभी कभी हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह मैं दोबारा दोहरा दूंगी जो कुछ मैंने बताया। तो बाकी लोग तो सुन ही रहे थे, पीछे का रिवीजन तो हो ही गया, थोड़ा बहुत वही चीजें आज बस हमें हमने ये रिपीट वाली एक्सरसाइज भी कर ली थी ना। कर ली थी ना। बस हम इसको जी। थोड़ा सा रिपीट करते हुए आगे चलते हैं। सही है, आप लोगों ने, आपको आगे वाली भी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि मैं इतनी अच्छी तरह पढ़ा देती हूँ कि आपको कर लेनी चाहिए खुद ही। तो यहाँ पर अभी क्या आएगा, पहली एक्सरसाइज में क्या आएगा यहाँ पर? इसमें तो अफवाह क्यों आया, क्योंकि फेले तलबी आ गया है ना। उसमें से लामे लामे अमर अमर, की वजह से। लामे अमर है यहाँ पे यहाँ पे भी लामे अमर लगाएंगे तो फल या अमल। हाँ, अमलन। लामे अमर लगाएंगे तो फल या अमल। अब हर जगह लामे अमर नहीं लगेगा, ठीक है? दूसरी जगह इनमें दूसरी। तो लगेगा ना, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में यही कहा है कि एग्जाम्पल के अरादा। हिसाब। हाँ, अरादा से बात हुई है ना। तो जी। यहाँ पे सब पे ही आपने लामे अमर तो फिर लगा जी। लेंगे खुद ही। हाँ जी। शायद खाली इसलिए बोला इस, बोलते हाँ। जाऊं। हम्म, जैसे ये फल, यक हाँ, फल या यक आ अमल, फल जाएगा, फल यकराऊ, है ना? यकरा। है। जी, फल फल यस यकरा हो अलनी। जाएगा। तो वो असल में ली होता है, जब फा दाखिल होता है तो फल हो जाता है, तो सब में यही होता है। बाकी हाँ आपको जी। मेरे ख्याल में मतलब जो है वो इतना जरूरी नहीं है, इसमें आ ही जाएंगे। मन जी। अरादा अन यारिफल अखबारा, ठीक है ना? जो खबर हाँ, जानना चाहते। जो इरादा करे कि वो मालूम करे खबरों का, यकरा, फल यकरा सुहुफु, जिसको भी न्यूज की जरूरत हो तो या वो क्या करेगा, या तो वो बात बात। अखबारात पढ़ेगा या वो रेडियो को सुनेगा। फिर उसके बाद इसी में भी है, जो सफ़े अव्वल में जाना चाहता है, फल यज़हब। अब लामे अमर क्या करता है, मजजूम करता है। जी। मजजूम भी करेगा और फा भी दाखिल होगी, क्योंकि फेले तलबिया में से, तो ये चीजें पक्की होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पे फल यस अल निबाद इंतहा। तो मन अरादा यस अलनी सवालन, मुझसे सवाल करना चाहे, फल यस अलनी। अब वो यहाँ मुझसे पर, बात। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाम पे सुकून आ जाएगा। यहाँ पे अन की वजह से जबर आया, यहाँ पे लाम अमर की वजह से सुकून आएगा। बादा इंतहा इस दरस। सबक के खत्म होने के बादा बाद। इंतहा, इंतहा होती है आखिर, इंतहा उर्दू में। लेकिन सबसे पहले उन लफ्जों पे जाएं, उन चीजों को देखें जो हमारी जुबान में इस्तेमाल हो रही है। फिर अरबी बहुत इजी हो जाती है, कोई थोड़े बहुत 10% 15% लफ्ज होते हैं जो अरबी के होते हैं। पूरे कुरान में भी ऐसे ही है, तो मुश्किल नहीं होता। अब साला के बारे में आपको पता होना चाहिए ना। साला के दो मफूल होते हैं, इसलिए यहाँ पर एक मफूल आ रहा है यहाँ पे। फिर इसके मैंने दो मानी बताए थे, पूछने का भी और सवाल करने का भी, दोनों में बहुत फर्क है, पूछना और सवाल करना। तो आप वो मानी भी करेंगी वहां पे। तो वो बहुत जरूरी है चीजें। मन अरादा यजहब इलल मस्तशफा फलयाखुज, मजलूम भी होगा और फलयाखुज हो जाए, फल यजतहिद। बस चाहिए कि वो मेहनत करे दिन रात। अगर उसको गुड ग्रेड्स ग्रेड्स चाहिए तो उसको दिन रात मेहनत करे। दिन रात में सभी चीजें आ जाती हैं, दोपहर शाम हर चीज, जब दिन रात कह देते हैं सुबह शाम कह देते हैं, है ना? तो फिर उसमें सारे टाइम आ जाते हैं, हर वक्त का मानी आ जाता है। मन अरादा यफहमल इस्लाम फअमन, अच्छी तरह समझ जाए। जय्यदन फहमन, समझ जाए अच्छी तरह इस्लाम को। फल यतअल्लम, यतअल्लम का क्या मीनिंग होगा, कौन बताएगा? सीखना। याद तो सीखना, खुद चाहिए कि वो सीख, सीखे। खुद सीखना, वो खुद वो सीखना। हाँ। यतअल्लमल कुरान वअल्लमहु, दो तरह से आता है ना, एक अल्लामा बाप तफील आता है और यतअल्लम आता है। यतअल्लम का मतलब है खुद सीखे, तो ये बाप तफाउल है, ताल्लुम। ठीक है, वो सीखे, क्या सीखे, अल्लुगतल, अल्लुगतल अरबिया। तो इस्लाम को समझने के लिए देखें कितनी अच्छी प्यारी बातें भी आपको साथ साथ बता रहे हैं। दीन को समझना है तो लुगतुल अरबिया जो है इसको बच्चों में अभी से डालें, ताकि ये कुरान को तो एटलीस्ट समझ जाए ना अपनी जिंदगियों में। मन अरादा आई, अब इसको पढ़ें जरा। यता क्या होगा, राधा। आई। एहतरम। अब देखें, आप रूट वर्ड निकालें और फिर उसको बाब में आपको ता भी नजर आ रही है, और मुजारे में ता, वो जो हमजा होता है वो गिर जाता है। बाब इफ्तियाल में दो लफ्ज जो होते हैं ना वो एक्स्ट्रा होते हैं, अलिफ और ता। ठीक है। अब ये माजी क्या बनेगा, एहतरामा। अब पांच लेटर हो गए या चार हो गए, चार पे तो आपकी पेश आती है, तो पांच है तो यह तरेमू।
अब यह तरिमू तो नहीं आएगा, अन आया हुआ है तो यहाँ पे जबर लगाएं। यह तरिमा हो गया, एह तरमा यह तरिमा। तो ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा आपसे, उसको बाब में लेके जाएं। बाब आपको पता है इफ्ताला यफ्ताइलू होता है, तो फिर फौरन आप रूट वर्ड डालेंगे तो आ जाएगा। माजी पहले बना लें फिर मुजारे। अगर इसी तरह कोशिश करेंगे तो हरकत गलत लगाएंगे, मीनिंग भी गलत आएगा फिर। तो यह तरीमा हु अन्नासु, अब इसका तर्जुमा क्या होगा? जो चाहे, जो भी चाहे कि क्या करें, लोग उसकी एहतराम करें। फाइल क्या होगा? इसके अंदर नहीं होगा। पहला चौथा सीगा जो होता है उसमें फाइल बाहर भी आ सकता है। तो ये फाइल है कि एहतराम करें उसका। ठीक तो है। हाँ। इसमें बाब इख्तियार में ना काम थोड़ा एहतमाम से होता है। आपने खासियतें लिखी थी ना टेस्ट में, हर एक बाब की एक एक पता होनी चाहिए। तो इसमें काम एहतमाम से होता है थोड़ा, जो भी होता है बाब इख्तियार में। तो यार अन्ना, बिको हाँ, लोग उस एहतराम करें उसका। यह तरिम, अब यहाँ पर क्या होगा? फा और लाम आ जाएगा। अब यह तरिमु जो आपने यहाँ पे बनाया था ना, वो मजजूम हो जाएगा लाम अमर की वजह से। अब तो इसमें उस्ताद आपका, पहला हाँ, अब इसमें नहीं फाइल क्या पहला हो? पहला वाला नहीं होगा, अन अन की वजह से वो नहीं होगा। क्या होगा? यफ्ता वो भी मजजूम हो यह जाएगा। हाँ यही मैं कह रही हूँ कि ये वाला भी मजलूम वो होगा ना। आप मेरी बहन वो इन होता है जो मजजूम करता है, ये अन है, ये मंसूब करता है। अच्छा ये अन है। अच्छा ये अन है ना, जब ये ऊपर डला होता है तो अन होता है, जब ये नीचे डला होता है तो इन होता है। जहां जहां ऊपर डला हुआ है तो जबर ही डालनी है। ये भी अन है, ये भी अन है। जब ये हरकत, अच्छा ये नेक जो है, ये हमजा है ना छोटा सा डला हुआ, ये नीचे होगा तो फिर वो इन्ना होगा या इन होगा। वो आपने पता करना है। अभी पता चल जाता है कि यहाँ पर इन्ना है या इन है। अगर उसके बाद कोई इसम आएगा तो वो इन्ना होगा, और अगर यहाँ कोई फेल आता है तो फिर वो इन होगा। और इन क्या करता है? मजजूम करता है। अन क्या करता है? मंसूब करता है। सही है, समझ आ गई? जी। अभी इसी तरह आप गिरेंगे, पढ़ेंगे, है ना? पढ़ना पढ़ने वाले गिरेंगे फिर उठेंगे, है ना? तो इसी तरह चीजें आएंगी, गलतियां करेंगे। सही है। तो गलतियों से सीखें, वही गलती दोबारा दोबारा नहीं आनी चाहिए कि अल्लाह हो के बाद अगर वली आ रहा है तो वो उसका फाइल हो गया अल्लाह का। तो ये वाली गलतियां दोबारा दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो अब समझ आई आपको कि नहीं आई? मुझे बताएं कि यहाँ मैंने जबर क्यों लगाई थी। हाँ जी वो मैंने ना मुझे मेरे दिमाग में था कि अन शर्तिया वो आ गया था। वो इन सॉरी शर्तिया बोला करें दिमाग में, इन शर्तिया। वो था इन शर्तिया था वो मेरे अन, दिमाग में अन को लन से मिलाएं। लन मजजूम करता है, अन भी मजजूम करता है। लामू कई ओके। भी मजजूम करता है। ये लामू कई नहीं है, ये लामे अमर है। लामू हम्म, कई जो होता है वो मंसूब करता है, लामे अमर जो होता है वो मजजूम करता है। यहाँ पे ये लामे अमर आ रहा है, लामू कई नहीं आ रहा। अगर लामू कई होता तो ये जहाँ पे जबर आती। तो ये चीजें तो आपको वक्त के साथ आएंगी ना। देखिए समझ आ जाती हैं चीजें, याद जो होती है ना वो टाइम के साथ होती है। वो टाइम लगता है। बच्चा 9 महीने के बाद बाहर आता है, माँ बोले नहीं 6 महीने में आ जाए, ऐसा नहीं होता। फल पकता है तो खाते हैं ना, कच्चा ही तो नहीं तोड़ के खा लेते, वेट करते हैं ना पकेगा। तो आपको ये इस इल्म हासिल सीखने से बहुत सब्र की जरूरत है। और ये गलतियां होंगी, इन पे डांट भी पड़े, इन सब कुछ होगा तभी पक्की होंगी। धूप पड़ती है ना। लेकिन जब एक दरख्त आप देखते हैं ना तो दरख्त दरख्त के ऊपर मसलन कुछ भी देखें, कोई कितना अच्छा पढ़ा रहा है, किसी को कितना आता है नॉलेज है, डॉक्टर फरहत हाशमी को देखें और किसी को देखेंगे जो भी दुनिया में है, आमिर सुहेल साहब को देख, उसके पीछे एक होता है पार्ट जमीन के नीचे और एक होता है ऊपर। ऊपर वाला आपको नजर आ रहा है, नीचे कितनी एफर्ट हुई है अंदर जड़ों में, वो भी तो फैल रही है ना साथ साथ जैसे जैसे दरख्त बड़ा हो रहा है। तो उस एफर्ट को भी याद रखें। जब तक वो एफर्ट नहीं लगाएंगे ऊपर, फल फूल पौधे, घोंसले, चिड़िया आजकल तो बाहर आई हुई ना हर तरफ, वो नहीं होगा। ये कुदरत के उसूल हैं, ये हमारे बनाए उसूल नहीं है। समझ आई?
अब आपकी इतनी सी गलती पे मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया ताकि आपको अपनी गलती याद रहे। अन और इन में फर्क करना है। इन होता है शर्तिया, वो मजूम करेगा। अन लन के बहन भाइयों में से वो जबर देगा। समझ आई है? बोल देना। जी जी उस्ताद, अभी चुप मुझे है। समझ आ गई क्योंकि कंफ्यूज हो गई थी। गलती ना सॉरी। किया करे वरना फिर मुझे काफी टाइम लगाना पड़ता है। अच्छा वो पता फल। है क्या अच्छा, बोले क्या बात है? सॉरी। हाँ जी, सॉरी अबाउट दैट। नहीं नहीं, सॉरी की जरूरत नहीं है। आपने अंदर से निकाल दिया, ये मेरे लिए बहुत है। कि एक चीज में आप ओके। कंफ्यूज थी, वो कंफ्यूजन तभी तो मैं इतना बोल रही थी कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। जी जी जी। सही है ना? तो ये जज़ाक। क्या है फिर? ये अन है, मुजारे से पहले अन आए। बस। यरफु, आप खुद ही तो कहती है यरफु मस्दर है। कहती है कि नहीं कहती? जी जी। तो ये इन शर्तिया कैसे हो गया फिर? हाँ जी। जी। वो भी मुजारे पे ही जज़ाक। आता है, ये भी मुजारे पे आता है, तो वो इन होता है यहाँ। आपके जरिए ना कितने लोगों को और हो गई है। तो इसमें सॉरी वॉरी की कोई बात नहीं होती। मुझे थोड़ी हैरत होती है ना, हैरत भी इतनी ज्यादा नहीं, वो नहीं होती, बस थोड़ा सा ये होता है कि अभी इतना भी समझ नहीं आया मैं क्या कर रही हूँ। मेरे में ही शायद कोई कमी है। मुझे वो हाँ फिर इस तरह फील होता है ना? तो आप लोगों का नहीं, आपका तो मैंने इतने सालों में सीखा है जाके, तो आपको मैं कैसे, आपके तो साल भी नहीं हुआ अभी। आप तो इतनी अच्छी जैनब जा रही हैं, बहुत अच्छी जा रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसी तरह एफर्ट करती जाए, आप बहुत मेहनत कर रही हैं और चीजें सीख रही हैं। मन अरादा आई यह तरीमाहू, के इज्जत की जाए, उस इज्जत करे उसकी कौन लोग, फाइल ये बनेगा, ये मफूल बनेगा। इसकी पहचान होनी चाहिए अभी आपको। और यहाँ पे जबर क्यों आई है? क्योंकि इसका मफूल चाहिए ना, तो ये उसका मफूल बनेगा और ये फाइल बनेगा। अब हमारा आया जवाब शर्त। जवाब शर्त पे ली आएगा तो फा दाखिल होगा, तो फा आ जाएगा तो क्या होगा? ली क्या बन जाएगा? लामे अमर क्या बन जाएगा? फाइल बन जाएगा। बारह ये आखिरी जुमला था। जितनी जल्दी हमने ऊपर वाले जुमले कर लिए, इतनी इस पे देर लगे। तो कोई बात नहीं, चले, कोई और चीज समझ ना आई हो। ये तो कुरान मजीद में आता है। ये तो बार बार आता है, मन अरादा यदखुलुल जन्नह। अच्छा, या जो अल्लाह ताला की मुलाकात का इरादा रखता है, वो भी तो आता है ना। जुम्मे वाली सूरत की बिल्कुल बिल्कुल आखिरी आयत है, मेरी फेवरेट आयत। दुआ भी मांगा करें उसके बाद। वो जो है ना, अल्लाह ताला से मुलाकात की शौक की दुआ भी है, मैं तो वहीं पे लिखी हुई है मैंने। बाद मुझे याद नहीं रहती तो मैं वहीं से पढ़। तो अब ये पांचवा है, मन अरादा यज़हब इलल मुस्तशफा। आई यज़हब, देखें जबर आ रही है ना? जुबैदा मेरे साथ साथ रहना अभी। जबर आ रही है ना? जी जी क्योंकि ये अन जी। है। आई यफहमा। ऊपर आपने हाँ सवाल जी। नहीं किया, सिर्फ यहाँ आके आपने सवाल किया। मैंने जब ये कहा हाँ ना, जी। यहाँ पे सुकून आएगा। ये सुकून जो है ना, ये ली की वजह से आ रहा है। हाँ जी। अच्छा, अब इसका जी। तर्जुमा मैं पूछ रही थी कि क्या तर्जुमा होगा। कोशिश करें आप जैनब इसका तर्जुमा करने की। जुबैदा। मन अरादा, जो हाँ। कोई चाहता है। हम्म। आई के इज्जत करे लोगों की। इज्जत करें लोग, लोग इज्जत करें उसकी। अच्छा, लोग इज्जत करें उसकी। हम्म। तो उसे चाहिए कि वो उनकी पस इज्जत करे। चाहिए, पस चाहिए कि, तो भी कह सकते हैं पस चाहिए कि, पस ज्यादा सही है। कि वो क्या करे? बस उनकी इज्जत करे। उनकी इज्जत करे। वो वो इज्जत करे उनकी। अब हम की वो जमीर किधर जा रही है? और उसमें फाइल भी आपका जो है वो आपकी जमीर है, और मफूल भी आपकी आपका जमीर है ना? अब ये दोनों होम जमीरें कहीं जा रही है ना? होम जो है ना, वो अन्नास की तरफ जा रही। हाँ। और दूसरी वाली हुआ किधर जा रही है? वो अपने तरफ, हमेरी इस उसकी हुआ की तरफ। तरफ, इस हुआ की तरफ जा रही है। मन, मन की तरफ समझ ले, मन की तरफ कर। मन की तरफ। मन जी। जो भी इरादा रखता है। तो इस तरीके से अब देखें, इसका तर्जुमा खुद करना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर आपको ग्रामर आती है तो आप इसका रूट वर्ड भी निकालेंगे, फिर उसका माजी मुजारे भी बना लेंगे। ठीक है, फिर उसको आप मजूम भी कर लेंगे, यहाँ आ रहा है तो मंसूब हो रहा है, यहाँ आ रहा है तो मजूम। तो ये चीजें सीखने से आती हैं, इससे नहीं आती। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फौजिया थोड़ा सा पढ़े अरबी को, फिर आगे। अय्यन अदात शर्ती हम्म। व शर्त व जवाबहु हम्म। फी कुल्ली जुमलतिन मिम्मा याती।
पॉइंट आउट करें जुमलातिन नहीं होता, जुमलातिन। जुम जुमला है ना, एक होता है जुमल, जुमला भी होता है ना, वो जमा होती है, ये जुमला है। फी कुल्ली, जब कुल आता है ना तो उसके हर एक जुमला, तो वहां वाहिद आएगा ना। वैसे आप हर एक जुमला पढ़ पढ़ के ना, तो वो जुमला आपको याद हो गया, जुमला। अदात हाँ। शर्त है को और शर्त को और जवाब शर्त को पॉइंट आउट करना है। हम्म। और दा जवाब शर्त और जवाबुहु, उसका जवाब यानी जवाब शर्त, और अदातु शर्त को पॉइंट आउट करना है, तीन चीजों को हर जुमले में। मिम्मा याती, जो कि नीचे आ रहे हैं। फिर क्या करने? दा खत्तन डालें एक लकीर, हम्म। नहीं, दा खत्तन वाहिदन डालें एक लकीर तहता अदात शर्ती, हम्म। अदात शर्त के नीचे, व खत्तईनी तहता शर्ती और शर्त के नीचे दो लाइनें, व हम्म। सलासाता खतूतिन और तीन लाइनें तहता जवाबी शर्ती, जवाब शर्त के नीचे। हम्म। इज़ा कानल जवाबु और अगर हो जवाब शर्त मुक्तरिनन बिलफाई फा के साथ फस्कुर सबबा, मिला हुआ मुक्तरिनन का मतलब है मिला हुआ बिलफाई। फा के साथ मिला हुआ हो तो उसका हम्म। सबब बताएं। हाँ, फजकुर, फजकुर, ये फजकुर है लेकिन जेर क्यों आई है मिलाने के लिए, फजकुर इस सबब। अब इसके अंदर अंता ज़मीर फाइल है, इससे भी आप ग्रामर पूरी सीख सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान की एक आयत और उसको आप करें, तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसके अंदर भी आपने पूरी चीजें, अभी यहाँ पे तो हरकत लगी हैं, बात तो हरकत भी नहीं लगी होती, तो आपको पढ़ना होता है। सही है। तो इस काबिल हो जाता है बंदा, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, फिर खुद ही जबान चलने लग जाती है कि यहाँ पे मैंने ये लगाना है, यहाँ पे मैंने बिल्फा ई ही बोलूंगी, बिल्फा ऊ नहीं बोलूंगी, बिल्फा आ नहीं बोलूंगी, फा ही बोल। फजकुर, और आगे जेर आके इसके फजकुर इस सबब, अब ये मफूल बन रहा है इसका। अच्छा, अब क्या करें? ड्रॉ वन लाइन अंडर अदातु शर्त। अदातु शर्त क्या होता है? हरफी शर्त। टूल को कहते हैं, टूल जो होते हैं ना उनको अदात कहते हैं। तो ये टूल्स ही होते हैं ना, रूफ नासबा, जाजमा, शर्तिया, रूफ मुशब्बा बिल, ये सारे अदात। अभी तो हम ये वाले पढ़ रहे हैं ना, तो वो बाकी भी अदात ही होते हैं। टू जो है, टू लाइंस आपने शर्त के नीचे डालनी है, एंड थ्री जो होती है वो जवाब है शर्त के नीचे। अच्छा, इफ द जवाब हैज टेकन फतह, आपको एक्सप्लेन करना है व्हाई इट इज हैज टेकन, क्यों ले रहा है। तो अभी इसमें तो आपका जवाब शर्त जो है उस पर फा नहीं आ रही ना, ठीक है। तो जब आएगी तो फिर आपको बताना हो कि यहाँ पे क्यों आ रही है, तो वो नाइन चीजें भी आपको याद हो जाएंगी दोबारा। एक्सरसाइज का ये फायदा होता है। चलिए पढ़िए। काल अल्लाह ताला। अल्लाहु ताला व मन यत्तकिल्लाह यजअल मखरजन, हम्म। में मन अदातु शर्त है, हम्म। यत्तकी शर्त होगा, अ, इसके साथ और मिलाए ना, फेल भी फाइल भी, यहाँ पे जवाब शर्त शुरू हो रहा है जाके। ठीक है, उस यत्तकिल्लाह हाँ, इसमें दो लाइनें आएंगी दो लाइनें आएंगी, और और इसमें तीन लाइनें। यज 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 अल्लाह यज अल्लाहु मखरजन, इसमें तीन लाइनें हैं। कुरान मजीद की आयत है, वमन यत्तकिल्लाह, जो डरता है अल्लाह से, डरेगा तो अल्लाह से। डरता हाँ, है जो तर्जुमा नहीं डरेगा, करेंगे, जब जी, हरफ शर्त आता है तो फ्यूचर में मानी हो जाते हैं। जो डरेगा अल्लाह से, यज अल्लाहू, वो बना बन देगा उसके या लिए मखरज, कोई रास्ता। मखरज निकलने का रास्ता। तकवा एक ऐसी चीज है, कल भी मैं तकवा पे बात कर रही थी। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, बस एक ये जिंदगियों में आ जाए ना, आपके सारे अमाल दुरुस्त हो जाते, आपकी आखिरत संवर जाती। इसलिए इस वर्ड पे, ये बाब इफ्तियाल से है ना, तो ये बाब इफ्तियाल से कुरान भरा पड़ा है, हर किस्म का सीगा आ रहा है। वाव काफिया इसका रूट वर्ड है, आप जाके देखें, तो डाल के देखें रूट वर्ड, और फिर उसके बाद सारी आयत कुरान की निकल के आपके सामने आ जाएगी। कौन सी वेबसाइट पे आती हैं? कॉर्पस कुरान। किसी को पता है इस वेबसाइट का? टाइप करके देखें, कॉर्पस कुरान, गूगल पे डालें। मेरे पास ना एक कुरान के नाम से मेरे डेस्कटॉप में इंस्टॉल्ड है, उसमें भी बिल्कुल ऐसी आती है आयतों के साथ।
बिल्कुल। जैसे और आप भी लिस्ट वेबसाइट हैं, की शक्ल में। बहुत आसानियां हो गई हैं अब तो। पहले तो पूरा जी कुरान खंगालना होता था ना, कि ये आयत फलानी कुरान आप पारे के किस जगह पे है। पहले तो सूरा ढूंढो, फिर पारा ढूंढो, फिर उसके अंदर। अब ये है कि आप फटाफट जाएं, ऐप आपके पास है, और आप उसमें पारा ढूंढने, या पारा या आय सूरा ढूंढने, पारा, दोनों ऑप्शन होते हैं। उस सूरा वाला बेस्ट होता है। सूरा निकालें और फिर उसके बाद आयत नंबर ऊपर ऐड करें, आपको फौरन निकाल देगा, आपके सामने आयत आ जाए। मसलन कोई भी एक आयत ढूंढनी है, ये टूल्स है ना, आसानियां हो गई हैं अभी। कोई हदीस ढूंढनी है, वो आपको मिल जाएगी। तो इन चीजों पे थोड़ा बिल्कुल। इन्वेस्ट करें, फोन अच्छा रखें, और उसको बच्चों के हाथ में ना दें। बच्चे आपकी सारी चीजें निकाल देते हैं, फिर डिमांड आती है वो फलानी चीज डिलीट होगी। बच्चों में ना दें, अपना फोन अपने पास। वैसे भी बच्चों को नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, मन आ गया, जो भी तकवा इख्तियार करेगा, जो भी डर रखेगा, अल्लाह से डरेगा, अल्लाह से डर के मतलब है गुनाहों से बचेगा, उसके लिए अल्लाह ताला क्या करेंगे, मखरज निकालेंगे। जो भी मुश्किल होगी अल्लाह ताला उससे रास्ता निकाल देंगे। आपको दुआ करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ आपको तकवा इख्तियार करना। दुआ से तो वैसे ही अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं, फिर वो डबल आपके लिए हो जाता है रिवॉर्ड। तो अब इसमें आपका बताएं कि क्यों नहीं आया। ये मन शर्तिया है, और ये फिल मुजारे है, और ये भी आपका क्या हुआ है, यज अल हुआ है, मजजूम हो गया है। लेकिन इस पर फा क्योंकि नहीं फा आया। के लिए कोई ना शर्त यहाँ हाँ, पे पूरी नहीं हो रही है, कोई इसलिए। कंडीशन नहीं आ रही। जी। हाँ, सही है। अगर यहाँ पर माँ नाफिया आ जाए ना, तो ये मुजारे जो है ना, ये फिर मजजूम भी नहीं होगा। अभी तो मजजूम हो रहा है ना, लेकिन माँ नाफिया, जुमला लेकिन नाफिया आ जाएगा ना यहाँ माँ, फिर तो फा वहां भी पे नहीं तो दाखिल होगा, और ये मजजूम भी नहीं होगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अल्लाह करे कोई मिसाल आ जाए यहाँ पे, वरना मैंने वो 6 7 8 वाली मिसाल आपको बताई है पीछे, एक एक्सरसाइज के अंदर आई। तो मैम, मैम वो फा का क्या है वो नहीं मुझे जुमला समझ आया कि फा दाखिल नहीं होगा। यहाँ पे फा दाखिल नहीं, क्योंकि फा को दाखिल होने के लिए कुछ शराइत है ना। जी, जवाब शर्त पर फा आने के लिए कुछ शराइत हैं। कुछ ऐसे हुरूफ हैं जो जवाब शर्त से पहले आ जाए, तो फिर क्या होता है, उसके पर फा दाखिल होती है। मसलन जुमला ऊपर तो इसमें आ बस जाए। हमने खुद ही लगा लिया था ना, नाम अमर भी खुद ही लगा लिया था, पर था ही नहीं। हाँ, वहां लग रहा था ना, क्योंकि पीछे जाना। तलब थी ना। जो इरादा करे, करेगा, जो चाहे, ये चाहे। तलब का जवाब तलब जब आया था, तो फिर फल लगाया, फल लगाई थी ना, हाँ है ना, जी। ऊपर वाले में। तो वहां भी रीजन थी ना। सही है, जवाब तलब वहां पे तलब भी आ रहा था, फिर हम उसके पर लगाया था। अच्छा, अब यहाँ पर क्या, नंबर 2 में, इसमें क्या है, फा लगेगी कि नहीं लगेगी, पढ़ें जरा। इन हाँ, यकुम मिनकुम। इय्याकुम मिनकुम इशरूना साबिरूना यगलिबू हम्म, मिअतैन। हम्म। तो यहाँ इसमें भी फेले इन मुजारे आ रहा है। हम्म, गालिब आ जाएंगे दो इन सौ कुरान मजीद हर के आयत शर्त में। हो जाएगा। और यकुम मिनकुम इशरूना साबिरूना शर्त है। हम्म। यगलिबू मिअतैनी जवाब शर्त होगा। अच्छा, इन की वजह से क्या हो गया, ये आपका मजजूम हो गया, है ना। जी। हाँ बाकी जी। तो इसके पार्ट है ना ये सारे। ये इसका हम्म। मुताल्लिक है, ये यकूनू था असल में। इन यकूनू मिनकुम, तुम में से कोई हो, अगर हो तुम में से, हो तुम में से 20 सब्र करने वाले, तो वो क्या होंगे, यगलिबू तो मियतैनी, 200 पे गालिब आ गालिब। जाएंगे 200 पे। 200। तो इसमें इन आया शर्तिया, ठीक है। और जवाब शर्त अगर फेलिया हो ना, तो उसके ऊपर फा दाखिल नहीं होती। अगर ये जुमला इसमिया होती तो हम फा दाखिल करते। अगर फेलिया हो जवाब शर्त, तो फिर उस पे फा नहीं आती, ये याद रखना है। इसलिए यहाँ पे फा नहीं आ रही, क्योंकि जवाब शर्त फेलिया है, जुमला फेलिया है। ठीक है ना, सही है। अगर जुमला इसमिया होती तो हम फा लगाते, अगर तलबिया होता तो फा लगाते। अगर उस जुमले से पहले चाहे मुजारे ही होता, हमारा आ जाता, लैसा आ जाता, या फिर हमारा कोई और माँ आ जाता, तो फमाजा आ जाता, इन्नमा। कद आ जाता, वो सारे रूप जो 9 रूप है ना, उनमें से कोई आ जाता, तो फिर हम लाजिम लगाते। ठीक है। आप सिर्फ फेल आ रहा है और माजी आ रहा है, कोई और वजह नहीं है, मुजारे आ रहा है, तो उसमें नहीं लगाएंगे। आगे क्या, क़ाल अल्लाह ताला। फमन ततव्वअ खैरन
فهو خیر لہو فمن، ٹھیک ہے، تطوع خیرن، یہاں تک آپ کا ہو گیا شرط، ٹھیک تو ہے، اس پہ فہو کیونکہ خیر اسمیہ لہ، جملہ آ رہا ہے، اسمیہ جملہ آ رہا ہے، اس لیے اس پہ فا داخل ہوا ہے۔ ہوا مبتدا ہے، خیر خبر ہے، لہو متعلق ہے، لیکن اس کو اب خبر نہیں بنا دینا، ٹھیک ہے، کہ اس کو جار جی میں جو خبر بنا دے، خبر ہمارے پاس موجود ہے نا، جی اسی سے جملہ کمپلیٹ ہوگا۔ اگر آپ نے اس کو اگنور کیا اور اس کو خبر بنایا تو جملہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا، فہو لہو غلط ہو جائے گا، مطلب ہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو خبر کی جب ضرورت ہوتی ہے تو اس کو لازم لایا جاتا ہے، جب ضرورت نہیں ہوتی تو پھر اس سے کام چلا لے۔ اچھا آگے کیا ہے، اس میں سمجھ آ گیا آپ کو فا کیوں ہے؟ چلیے آگے، من پہلی ریزن کیا ہے؟ جملہ اسمیہ۔ نمبر آگے کیا ہے؟ من ادرک رکعتن من الصلاتی، جس نے ادا کی ایک رکعت، فقط ادرک الصلاۃ، تو اس میں من جو ہے حرف شرط ہے، اس کو رکع ادرا کا کریں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا، یہ غلط، ادرک درا کا نہیں ہے، کا آ کریں۔ درا کا نہیں ہے، ادرا کا، یدرکو ہے نا، جی، ادرا کا مطلب ہوتا ہے پا لینا، ادراک بھی ہوتا ہے نا اردو میں، اس نے ایک کسی رکعت پا لی۔ سمجھ بوجھ جا سکتا ہے۔ تو من ادرک رکعتن، جو پا لے، تم میں، اچھا یہ مفعول ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے جو ادھر جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں کہ اس میں اب آپ نے آگے نہیں ڈھونڈنا، من آ گیا تو فعل کے اندر ہی ہوا، پھر آپ کا رکعتن مفعول بن جائے گا، اور یہ جو ہے نا یہ روٹ ورڈ ہے، اب یہ اس کو مفعول نہیں بنانا، آپ دال را کاف روٹ ورڈ ہے، اور اس کے اندر ہی فاعل ہے ہوا، یہ پہلا صیغہ ماضی کا ہے، اور یہ جو ہے ادھر جا رہی ہے، اور رکعتن مفعول ہے، من الصلاتی نماز میں سے، اب قد آ گیا، قد پہ پا داخل دیکھیں ہوا۔ آپ کا آ کیا رہا ہے؟ فعل مضارع ہی، اب یہ فعل مضارع یہاں بھی آیا تھا، یہاں بھی ہم لگا سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں لگایا نا فا، یہ مضارع ہے کہ نہیں مجھے بتائیں، ادرکا، ادرکا یہ مضارع نہیں ہے، یہ ماضی ہے، کیونکہ لاسٹ میں کیا آ رہی ہے؟ زبر آ رہی ہے، صحیح ہے، ادرکا یدرکو جو ہوگا، برحال فعل تو ہے نا، ٹھیک ہے، اور قد جو ہوتا ہے نا اس کا تعلق ہی ماضی سے ہوتا ہے، وہ آتا ہی فعل مضارع پہ نہیں آتا، کبھی کبھار آتا ہے، قد مضارع پہ بھی آ جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، قرآن میں موجود ہے، مضارع پہ بھی آتا ہے، وہاں ایمفیسس کے لیے آتا ہے، یا ماضی پہ زیادہ آتا ہے قد، اور اس کے بعد اس کے پر فا بھی داخل ہوتا ہے قد کے پر، کیونکہ یہ ایسے ان حروف میں سے ہے جن میں وہ آ جاتا ہے، تو یہ ماضی ہے، یہ مضارع نہیں ہے، اس کے حمزہ سے یہ نہ سمجھے کہ انا ضمیر ہے، اس کو بھی دیکھیں، یہاں ماضی کا زبر آ رہا ہے۔ اچھا اس کے، تو تحقیق اس نے پا لیا نماز کو، اس نے پا لیا، وہ پا لے گا، پا لیا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نماز کو ہو جائے گا، آگے کیا ہے؟ قال، قال علیہ الصلوۃ والسلام من حمل علی نس علی علی نسلاح نسلاح فلیس منا، من حمل، اس میں من حرف شرط ہے، حملہ علیہ نسلاح جو ہے یہ شرط ہے، اور فلیس منا جواب شرط ہے، اب قد آیا یہاں پہ، یہاں لیسا آیا، لیسا یہاں ہے۔ پر جملہ اسمیہ آیا، ٹھیک ہے، تو آپ کا جملہ جو ہے جملہ اسمیہ ہو یا فعل ماضی پہ ہی قد آتا ہے، اب قد آ جائے تو آپ نے جواب شرط فا لگانی ہے، پھر لیسا آ جائے، یہ فعل جامد ہے نا، جی، اس کے اوپر اس کی گردان سے فعل جامد کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ کا کیا ہو جائے گا؟ یہ تیسری چیز ہے، چوتھی چیز کیا ہے؟ پھر من قتل دون مالہ فہو شہید، اس کا ترجمہ آپ کو آ گیا؟ من حمل علینا الصلاۃ جی، فلیس جو اٹھائے ہمارے خلاف منہ، ہتھیار، ہوں، فلیسا منا، وہ ہم وہ میں سے نہیں۔ ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمان پہ ہتھیار نہیں اٹھا سکتا، جی ویسے بھی کسی پہ بھی نہیں اٹھا سکتا ہے، آدمیت جب تک وہ خود حملہ نہ کرے آپ نہیں اٹھا سکتے، جنگ نہ کرے تب تک نہیں اٹھا سکتے، مسلمان پہ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، من قتل دون مالی فہو شہید، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا جی ہوگا؟ جو بھی قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، دون مالی ہی، اس کے مال کی وجہ سے، اب یہ تین چار چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو بچانے کے لیے عزت ہو،
अगर किसी की इज्जत पे हमला हुआ है और वो अपने आप को मार लेता है, बच्चों में इज्जत बच जाए, माल बच जाए, तो ये माल की क्या है? हिफाजत में। फहुवा शहीद। ये इसमें जुमला है, जुमला इसलिए इसमें फादा हुआ मुब्तदा है, शहीदुन उसके पर फा खबर दाखिल है। है। ठीक है। तो जी। उसके बाद क्या, क़ाला अलैहि सलातु वस्सलामु। मन आता अनी फकत अता अल्लाह। अल्लाह मन इसमें हर्फ शर्त है। अ, फिर अता अनी शर्त है। फकत अता अल्लाह जवाब शर्त है। कद आ गया ना, जिसने और कद देखे माजी पे ही आ रहा है, मुजारे पे जी, बहुत कलील आता है और एम्फिसिस के लिए आता है। तो जिसने ये अतात की मेरी हम्म, तो तहकीक उसने अतात की अल्लाह की। अल्लाह की अतात अल्लाह, उसने इताअत की अल्लाह की, अल्लाह मफूल है। वह मन आसानी, मन पे शर्त है, आसानी शर्त है, इसके नीचे दो लाइनें आएंगी। फकद असल्लाह, उसने अल्लाह की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी जरूरत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इताअत। आसानी मेरी नाफरमानी की। आसानी नाफरमानी होती, असा वो उसने नाफरमानी की अल्लाह की। वो मन युती अमीर युति जिसने इताअत की अमीर की खलीफा अमीर की भी है। अमीर की जो है ना, ये शराइत के साथ है। अगर वो आपको गलत, जैसे मैं भी हूँ, कोई भी अमीर हो सकता है ना, कोई भी लीडर आपका हो सकता है, अगर वो आपको गलत रास्ते की तरफ बुला रहे हैं तो उसकी आपने इताअत नहीं करनी। ये कुरान मजीद हमें बताता है कि शराइत के साथ अमीर की इताअत होगी, अमीर की इताअत। लेकिन अल्लाह और रसूल की कोई भी नहीं शराइत है, वो उन्होंने जो कह दिया वो करना है, जिसे मना कर दिया रुक जाना। ये अगर आपको गलत रास्ते, इवन आपके माँ बाप भी हो, वो भी तो जी। बड़े ही होते हैं ना, अमीर ही होते हैं, वो भी आपको गलत रास्ते को, आपने उनकी इताअत नहीं करनी। तो यहां पर क्या कहा गया, जो इताअत करेगा अमीर की, फकद अता अनी, वमई यसिल अमीरा फकद असानी। अमीर का भी यहाँ कहा गया, लेकिन ये शराइत के साथ। इसको आप ये नहीं समझना जिधर मर्जी आपको बुलाते रहे, माँ बाप आपको जो मर्जी है, या हस्बैंड भी एक लीडर ही होता है घर में, वो जो मर्जी है आपको कहता रहे, आपने वो काम करना है नहीं। आप अल्लाह की नाफरमानी में बंदे की इताअत नहीं हो सकती। बंदे की इताअत तभी होगी जब अल्लाह की इताअत होगी, रसूल की इताअत हो रही होगी। अच्छा जी, नंबर 8 क्या है? मन अकला मिन हाजिहि शजरती फला यकरबना। हम्म, अ, इसने खाया इस दरख्त से तो हरगिज ना वो हमारे करीब आए। अब यहाँ पे इसमें क्या वजह है? ये फेले तलबिया है ना, हाँ, लायना। लाइन ही आ रहा है, ठीक है, सीधा सा जुमला है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ कद आ रहा था, ठीक है, कद 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 आ रहा था, और सब जगह माजी आ रहा था कद के बाद। अच्छा जनाब, तो ये हो गया लाई नाही के ऊपर, लाई नाही भी आएगा, तो ये पांचवा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा कर लेते। ये सारे वर्ड आपने गिनने हैं कितने होते हैं। यहाँ से पढ़े, मन कान युमिनु मन बिल्लाह। काना मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी फलयकुल खैरन और लियस्मुत। इसमें फेले तलबिया है, इसलिए फा दाखिल हुआ है लामे अमर पे और उसको मजूम किया है, फल हुआ। हाँ, लामे फलयकुल अमर, लामे अमर की यही निशानी है। लामे अमर में और अमर में फर्क करना है, ठीक है। जी। लामे अमर फा लगने से उसके ऊपर सुकून आ जाता है, बस ये लामे अमर की निशानी है। वो भी मजूम करता है, उसने कर दिया है, और फा भी आ जाता है क्योंकि फिर जुबैदा समझ आ रही है सब? जी आ रही हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल नहीं है, बस दोनों चीजों को अलग करें, हरफ शर्त और जवाब शर्त फा आने के, कि जो कंडीशन है उनको अलग कर दें, बस समझ आ जाए। ली, मैम ली यस्मुत इसको भी करेंगे, इस पे भी फा दाखिल करेंगे या वो एक जो है आओ के साथ दोनों के लिए हो जाएगा। ठीक है, सही है, लामे अमर है, ठीक है। अब फल यकुल खैरन, ठीक है ना, वो जो क्या करे, कहे भली बात, पहली या बात। चुप रहे। वली यस, अब एक इस पर भी अगर फा आ जाता ना तो इस पे भी सुकून आ जाता, हम्म, फल यसमुत हो जाता, लेकिन इस पे नहीं लगाया और इसको ली रहने दिया। सही है, चले आगे।
من رأى अगर आप इस منكم. पे लगाना चाहते हैं, अब जवाब शर्त तो ये है ना, ये तो उस पे अतफ हो रहा है ना, इसलिए इस पे नहीं लगा। जी ठीक है. जो अतफ हो रहा होता है उस पे नहीं लगाना, सिर्फ आपने जवाब शर्त जो है, क्योंकि ये तो अतफ, ये मातूफ है और ये अतफ है। तो इसका अतफ किस पे पड़ रहा है? इसका कुल पे, ये ली या कुल पे पड़ रहा है, जी. पूरे पे नहीं पड़ रहा। ठीक है, ली या कुल पे पड़ रहा है, वो ली यसमुत आ गया। खामोश रहे, समता का मतलब होता है खामोश रहे। ठीक है, आगे। मन रأى منكم मुनकरन फल युगय्यर हो. जो हम्म, कोई देखे तुम में से बुराई को हम्म, तो चाहिए उसे कि वो बदल दे इसे. तो युगैर, मन. गैरा युगैरू, जी तगयीर है ना। बा जी कौन सा है? तगयीर, तफईल से है। इस पर भी जवाब शर्त पे फा, लाम अमर आया, इसलिए फा है। जी. अगर ये ना होती ना शर्त, तो फिर आप फा नहीं दाखिल कर सकते थे। उसके बाद आपका क्या है? बियादिही नफीस से फ़ाइल लम। अब ये फा इस्तनाफिया है हम्म, क्योंकि जुमले के शुरू में आ रहा है. हम्म, फ़इन लम यस तती हम्म। फ़बी लिसानिही. अ, फिर इसमें शर्त हरफ फिर शर्त है. हाँ, हाँ लम फ़ाइन, यस लम यस तती फ़बी लिसानिही. ये लम यस तती जो है ये यहाँ पे जो है ना, ये हरफ शर्त नहीं है, ये इन अगर के मानी में आ रहा है। अगर ये शर्त का होता ना, तो ये मुजारे को मजूम करता। मुजारे को ये मजूम नहीं कर रहा, लम कर रहा है। फ़ाइल लम यस्तते, ये मजूम कर रहा है अभी। इन नहीं कर रहा, इन शर्तिया नहीं कर रहा। अब ये जो है, ये क्या, फबिलिसानी ही। ये जवाब शर्त. जवाब शर्त पे फा आ रही है, तो फिर इसका मतलब है कि ये इन शर्तिया ये गया ना। शर्त यही होता है. हाँ, तो फिर इसको मजूम कौन कर रहा है? इसको ये कर रहा है, और ये हरफ शर्त नहीं कर रहा, लम कर रहा है इस वक्त। दो चीजें आ गई ना। फ़इल लम यस्तते फल फबिलिसानी, तो फिर क्या करें? वो अपनी लिसान से उसको रोक के। आंसर ओके. लम यस्तती फबी कल्बिही. फिर अगर इस्तात ना रखता हो तो दिल से रोके, दिल में रोके, बुरा समझे. तो ये अलग मैं भी जुमला है, ये बोलूँ. जुमला यहाँ पे खत्म हो गया था ना। तो जी ये जुमला अलग से था। तो ये फा जो थी, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, फा इस्तनासिया भी कर, इस्तिनाफिया भी कह सकते हैं। फा बहुत सारी फा होती है, सबबिया भी, फिर सबबिया भी होती है। अच्छा, आतिफा भी होती है। आतिफा तो उसमें फिर ये डॉट नहीं आता, पिछले जुमले से जुड़ा होता है। फ़इल लम यस्तते, अब ये आपका हरफ शर्त हो गया, ये आपकी शर्त हो गई, तो ये जवाब है शर्त पे आपके फा आ गया। फिर उसके बाद क्या है? यहाँ पर भी ऐसे ही सेम ही है। ये फ़इल लम यस्तते, तो इन आपका क्या करेगा? हरफ शर्त है, और जी. लंबी आ गया। ठीक है, तो मुजारे ने मजूम तो होना था, दो दो बैठे हुए हैं यहाँ पे जो मजूम करने वाले। ये भी मजूम करता है, ये भी मजूम करता है। फ़इल्लम यस्तते फबिक़ल्बी ही, तो वो अपने दिल में क्या करे? उसको बुरा जाने, है ना। फबिक़ल्बी। वजालिका अद अफू ईमानी. और ये सबसे कमजोर दर्जा है ईमान का. देखिए, अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बात करने का अंदाज देखें, कितना मुख्तसर। फबिक़ल्बी, फबिलिसानी। बस अब यहाँ पर भी लिसानी, तो वो क्या करे? अपनी जुबान के साथ इतनी सी बात करके छोड़ दिया। यानी वो ऊपर जो आया ना, फल योगा ये रूह भी यदी, है ना। तो ये आया ना, इसी के पर अतफ हो रहा है, फल योगा ये रूह के ऊपर इसका अतफ हो रहा है। बदले उसको बियदी ही फबिलिसानी, तो यहाँ पर ये इसका अतफ इस पे हो रहा है, और फिर इसका भी का अतफ इस पे हो रहा है। वजालिका अद अफू, अद अफू क्या है अभी, फौजिया? हाँ. अद अफुल ईमान वजालिका. और ये अद अफुल ईमानी मरकब इजाफी. मुरक्कब इजाफी है, यहाँ जेर आ रही है। जी. ठीक है ना। अभी किसी ने एक सवाल किया था मुझसे कि जब नाकिसू जो है ये आपका फेल है, ठीक है, तो आगे जो रूसी हिम है, इसके नीचे जेर क्यों आ रही है? इसको ये मफूल बन रहा है ना, क्योंकि नाकिसू के अंदर क्या बन रहा है? फाइल बन रहा है वो।
देखिए किस तरीके से इनका ग्रामर सीख के भी समझ नहीं आती बात अब चीजें। अब ये ना के सू है और आगे आ रहा है रूसी हिम, सर, है ना, रूसी हिम। और उनका सवाल ये था कि अगर ये फेल है और ये फाइल है, वो इसको माजी समझ रही थी, तो यहाँ पर जेर क्यों आ रही है? इसको तो मफूल होना चाहिए, इस पे तो जबर आनी चाहिए। कुरान की आयत है, गलती तो नहीं हो सकती ना। तो यहाँ पे जेर क्यों आ रही है? यानी इसको मफूल बनना चाहिए, जबर आनी चाहिए, तो जेर क्यों आ रही है? अब जेर आने की तो दो ही वजूहत आपको पढ़ाई गई है ना। कौन सी वजूहत होती है जेर आने की? मुजाफ इलैह बन जाओ, मिस जब हाँ। या जार मजरूर आए या हाँ इसम हाँ। के बाद हम्म। आए, मुजाफ हम्म। इलैह हो, तो जेर आ सकती है। तो अब दोनों में से एक पीछे हरफ जर तो आ नहीं रहा। दूसरी वजह क्या है? मुजाफ इसमें मुजाफिल है। या तो ये मुजाफिल है बन रहा है। और नाकिसू क्या है? ना, असल में नाकिसूना था, और नून इसका गिरा है किसकी वजह से? मुजाफ होने की वजह से। और ये इसम है, और ये आप मुदाफिल बन रहा है। ये भी इसम है, ये मुजाफ बन रहा है। नाकिसुन और नाकिसूना, नाकिसानी। कौन होते हैं नाकिसू? अपने सरों को झुकाने वाले जो होते हैं ना, यानी अपने सरों को झुकाए हुए होंगे, अपने सरों, क्यामत वाले दिन लोग जो मुजरिम होंगे। यहाँ भी जब पकड़े जाते हैं तो मुंह पे क्या पहन लेते हैं और क्या वो छुपते फिरते हैं ना फिर, ताकि हमें कोई देख ना सके। तो ये इसम था, मुदाफ था, और उनको ये समझ रही थी कि ये माजी है और ये इसका मफूल है, और यहाँ पे शायद गलती है। बस उनको समझ नहीं आ रही थी, उन्हें सवाल कर लिया। तो जवाब, अब जाहिर है हमें ये पता है कि जेर क्यों आती है, तो आपको फौरन पता चलना चाहिए पीछे वाला जो कहीं इसम तो नहीं है, मुदाफिल है तो नहीं बन रही है। और वही बात थी ना। अब फौजिया को ये वाली बात समझ नहीं आ रही कि अद अफू क्या है, मुजारे बन रहा है, आगे पेश भी आ रही है, शुरू में हमजा भी आता, अलिफ नून में से आ रहा है। कोई और बताएगा क्या है ये? यहाँ भी जेर ही आ रही है ना, वही चीज है। हम्म, यहाँ मुदाफ जेर क्यों आ रही है? दो वजह से आती है, ये हरफ जर तो है नहीं जो जेर आए। तो फिर इसका मतलब क्या है, यहाँ जेर क्यों आ रही है? ये मुदाफिल मुदाफिल है, बन रहा है। मुदाफ इलैह मुदाफिल की है। वजह तो से आ फिर रही ये है। फेल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फेल तो कभी मुजाफ बनता ही नहीं, और है ये ना। दम्मा जो है ये तो मिलाने के लिए आ रहा है मेरा ख्याल है। हाँ, वो मिलाने को छोड़े, वो अगर यहाँ पे सुकून होता तो अब जेर दे के मिलाते, अब उसके पर पेश आ रही है हाँ। तो पेश ही मिलाएंगे। जबर होती तो जबर सी मिलाते, सुकून हो तो फिर जेर दे के मिलाते हैं। तो अब ये मुजाफ बन रहा है ये और ये मुजाफिल बन रहा अफलू के वजन पे है। ये अफअलू के वजन पे है, जी। और ये इसम है। वज़ाली का, यह हदीस भी तो आपने सुनी है ना, कि सबसे कमजोर दर्जा है ईमान का। सुपरलेटिव डिग्री आ रही है मुरक्कब इजाफी की शक्ल में। एक होता है अदअफु मिन, वो दो के मुकाबले में होती है कोई चीज, यानी वो कंपैरेटिव डिग्री होती है मिन के साथ। जैसे हम कहते हैं ना बेटर देन या वीकर देन, तो वो हम कहते हैं। लेकिन जब आगे मुजाफ इलैह आ जाए तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। एक होता है ना जईफ। जईफ क्या होता है? कमजोर। ये है फाइल के वजन पे। जैसे आपका जमील उन होता है, उसी तरह ज़ईफ उन है ना, कमजोर। फिर अद अफू मिन हो तो दो लोगों के बीच में कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है। फलां फलां से कमजोर है, मियाँ बीवी से या बीवी मियाँ से कमजोर है। इस तरह से बात कर सकते हैं ना, दो बच्चों में बात कर सकते हैं। अब क्या है, ईमान, ईमान आ गया मुजाफ इलैह बन के। तो ईमान का सबसे कमजोर तरीन दर्जा है अरहमुर राहिमीन, है ना। कहते हैं ना, वो क्या है, मुजाफ मुजाफ इलैह नहीं है वो। तो वो क्या है, सब रहम करने वालों में से सबसे अच्छा रहम करने वाला। सुपरलेटिव डिग्री बन जाती। तो ये अहकमल हाकिमीन जब आता है, तो वहां पे समझ आ गई बात ये भी। तो ये मैंने उस वो वाली मिसाल, वो अभी मैं सुबह सुबह उठी तो पहला मैसेज मैंने वही देखा, उसका मैंने उसको फौरन जवाब दिया। और रात के 2:30 बज रहे थे, रात के 2:30 बज रहे थे, मैंने उसी वक्त उनको वो जवाब दिया। फिर मैं लेटी, फिर मैं सोई दोबारा। समझ आई आपको बात की? तो मैं एक दफा देखती हूँ पाकिस्तान से कहीं से कोई मैसेज ना हो, मेरा देवर भी बीमार है, तो वो हम देखते हैं एक दफा जरूर उठ के मैसेजेस कोई ना कोई।
जरूरी हो तो। फिर मैंने उनको जवाब दे दिया इस बात का फौरन, तो मैं सो गई। अब यहाँ पे वही चीज आ गई ना, इसलिए मैंने उसका हवाला दिया है, लेकिन फिर भी आपको बात समझ नहीं आई थी, अब आ गई है। जी मैम, हाँ। हाँ। उस वक्त भी आ रही थी लेकिन वो बताने में नहीं हाँ, तो या फलू का वजन है ना, है ना। ठीक। कुरान मजीद में आलमू दो तरह से आता है। एक तो आता है मुजारे के साथ आलमू, 13 सीगा होता है ना, आलमू, मैं जानता हूँ। मैं अना जमीर फाइल है, ये मुजारे, आप देखें ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, आलमू। अब ये आप समझे इसमुल वो है अफलू के वजन पे, तो ये आपकी गलती है ना। ठीक है, तो ये आपको टेक्स्ट में पता चलेगा। पहली बात तो यही होगी कि अगर ये इसम तब्दील हो तो उसके आगे मुजाफिल आएगा। ठीक है, अगर मुजाफिल नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब है इसमें ना ज़मीर है और ये फिल मुजारे है। आलमू का मतलब है मैं ज्यादा जानता हूँ, मैं ज्यादा जानता हूँ। और आलमू का मतलब ये इसम तब्दील भी है ना, अलीमा या आलमू से आलमू इसम तब्दील भी है, ज्यादा जान। वैसे आप कहते हैं ना वल अल्लाहु आलम, है ना, कहते हैं ना, वल्लाहु आलम नहीं कहते हम, तो वो क्या होता है? वल्लाहु आलम का तर्जुमा करें। अ, और अल्लाह जानने वाला है। ज्यादा ज्यादा जानता है। अल्लाह ज्यादा जानता है। और यहाँ क्या है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सूरह बकरा में कितनी बार ये लफ्ज वाला। आया है। अब इसमें और उसमें फर्क है, ये मुब्तदा है, ये खबर है। ये खबर क्या है, जुमला फेलिया बन के नहीं आ रही, ठीक है ना, है लफ्ज दोनों एक ही जैसे, तो ये फर्क आपने करना है। ये इसम तब्दील है और ये फिल मुजारे है, या अलमु तालमु आलमु नालमु, दोनों सीधे एक जैसे हैं। तो जब भी ये आएंगे कुरान में फिर आपने फर्क करना। अगर इसके वल्लाहु आलम यहाँ पे अब खबर के तौर पे आ रहा है ना, तो जी। आलमु आके रुक गया, ये मुब्तदा है। अच्छा आगे क्या है, अब यहाँ पे ये हो गया 11, क्या है, पालल मुतनब्बे। अब मुतनब्बे कौन है, ये कोई शायर है, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, शेर पढ़े या ना पढ़े, आगे चले, पढ़ ले, मैं मतलब बता देती हूँ। फमन याकूजा हम्म। फमिन मुर्रिन मरीदिन। हम्म। जो कोई फमन में मन हरफ शर्त होगा। हम्म। याकू जो मन, है हाँ ये हो गया शर्त। शर्त है। याकूजा याकूजा फमिन यहाँ तक शर्त होगी। हम्म। मुर्रिन मरीदिन जवाबु शर्त होगी। अब ये क्या है, मुर्रिन मरीजिन। फाम क्या, फमुन क्या होता है, फमुन होता है मुंह, मुंह को बोलते हैं ना, माउथ को बोलते हैं। ठीक जी। है, जा फमिन। अब जा जू जी तुम्हें पता है ना इसका कि वो क्या होता है, वाले का मतलब देता है, फमिन उसका मुजाफिल है बन रहा है। ठीक है। मुर्रिन, मुर्रिन क्या है, अगर उसका मुंह का जायका जो है कड़वा है, मुर का मतलब होता है कड़वा होना। कोई ऐसा मरीज है जिसका मुंह का जायका कड़वा है, ठीक है। यजिद यजिद मुर्रन मुर्रन बिहिल मा आ, ठीक है ना। अज़ुलाला। उसका हाँ, हर चीज उसको कड़वी लगती है, जब आपको बाद दफा कहते हैं ना कि कोई चीज का जायका नहीं आ रहा। पानी भी कड़वा लगता है। हाँ कड़वा लगता है ना, मुंह का जायका कड़वा होता है तो हर चीज लगता है कोई टेस्ट नहीं आ रहा, टेस्ट मर जाता है। तो अल्लाह ताला बचाए ऐसी तकलीफों से। तो इसमें यही अज़ुलाला अब का इस मीनिंग क्या होगा? कहाँ पे, हाँ आखिरी वर्ड में। जुलाला का मतलब जो है ये मुझे बताना पड़ेगा, बिहिल माँ जुलाला आता तो है लेकिन इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ क्योंकि मैंने कई दफा पढ़ा है लेकिन भूल जाती है। यजिद मुर्रन, कड़वा पाएगा, बिही उसको पानी, मीठा पानी या इस तरह कुछ होगा। अच्छा यहाँ हम्म, पर क्योंकि ये इसकी सिर्फ बन रहा है ना, हम्म, मीठा पानी भी उस वो कड़वा लगेगा उसको। अच्छा फमन यकू, अब यकू के बारे में बता रहे हैं कि असल में यकुन था, ठीक है ना। यजूजु वस्फु नूनी यकुन। अब ये यकून, यकुन भी जो है ना, इससे पहले ये क्या था,
हस्फ नूनी यकुन तकुन अकुन नकुन होता है। अब ये जी सारे सीगे हैं जिनमें से नून को हज़फ कर दिया गया है, जायज है हज़फ करना नून का। तो ये कैसे होता है, यहाँ पे क्यों है, मन आया ना, मन शर्तिया आया, तो ये क्या था, यकूनू था। अब यकूनू से आप यकुन तो बना लेते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे यकू आया है। यकुन तो देखें, यकूनू है, तकूनू है, जो भी सीगा है आपका, जी, आप उसके ऊपर जब करेंगे तो वो क्या हस्फ होगा। इल्लत हो जाएगा। हाँ, कोई भी आप उसको मजजूम करेंगे, पीछे लम लाएं, कुछ भी लाएं, मन लाएं, मन शर्तिया ले आए। अब मन शर्तिया ने मुजारे को क्या करना है, मजजूम करना है, तो ये यकूनू है तो सुकून हो जाएगा ना। अब क्या है, यहाँ भी सुकून है, दो साकन, तो इसको गिरा देंगे, यकुन हो जाएगा। जब यकुन बन गया, तकुन अकुन सारे सीगे बन गए, है ना। अच्छा, अब वो कह रहे हैं यकू क्या है। अब देखिए कुरान में ये आएगा, आप बोलेंगे यकू क्या है, यकुन तो समझ में आए कि मन लगा है तो वो हो गया, यकुन 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 हो गया ये वाला। लेकिन ये क्या है अभी, तो वो कह रहे हैं कि इसमें भी जायज है हजफ करना नून का, वो यकुन बन जाता है। अब ये वाली जो नून है इसका भी हजफ कर दिया, ये नून भी हजफ कर दी गई, जो बच गई है ना इसको भी हजफ हजफ कर दिया गया, ये भी जायज है, तो वो यकू रह जाता है। आप इसको हजफ कर सकते हैं, ये भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं। तकू आता है ना कुरान में, यकू कितना आता है, ये हाँ, नकू आता है। तो अब आप गौर करेंगे, जहां पर भी ये वाला लफ्ज आएगा ना तो उसके पीछे मजजूम करने वाला कोई भी होगा, हरफ शर्त भी हो सकता है, कोई और मजजूम कर लम लम्मा वगैरह भी हो सकता है। तो वो यकुन तो आपको समझ आती है कि ये तो होता है, आपको पता है, हो जाता है। लेकिन ये वाला, इसमें से नून भी हज़फ हो गया, इसी तरह तकू हो जाएगा, अकू हो जाएगा, नकू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 क्या है। हादी अशरादा अमसलतन लिल शर्ती वल जवाबी अला अन यकूनल जवाबु फी कुल्ली वाहिदिन मिनहा अला नहवी आगे क्या लिखा था अत्ताली। अब तालिया आने वाला, वो तालियतुन का है ना। अच्छा जी। अब ठीक नहव है, ये फिर मुजक्कर है, तो तालियतुन नहीं आया ना, ताली आया है, मुजक्कर आया है ना। तालियतुन मुअन्नस होता है, आने वाली। give अच्छा, 10 examples of shirts with the following। आतियतुन भी आपने पढ़ा था ना, जी जी यली तली वो होता है ना, जो पढ़ते हैं आप, यली भी पढ़ते हैं, तो ये वही मुजारे ही है। अच्छा, इसके बहरहाल ये तो इस समय ना, इसके पर अलिफ लाम लगा हुआ है आने पर। अच्छा, इसका मतलब देखते हैं। अभी पहले मुझे यहाँ पे मेरा ध्यान था थोड़ा, मजजूमात। अब ये मुजक्कर है या मुअन्नस है, ये लफ्ज कौन बताएगा मुझे। मजजूमात जो है ये मुजक्कर है या मुअन्नस। ओनस मुअन्नस है, क्योंकि अलिफ ता लगी हुई है ना। तो इसका और वाहिद क्या होगा। अल मजजू अल मजजू मजदूम मद्दुन मजलूम, मज मजलूम। मज मज्जूमा मजदूम अगर मजदूम ये, अगर आपने अलिफ ता लगाई है तो इसका तो आप गोल ता बोलता वाली बनाएंगे ना, जी मजजूमा तुन बनाएंगे ना। हाँ जी लेकिन मजजूमा तुन तो नहीं होता, मजजूम होता है। मजलूम होता है। तो अच्छा अगर इसका वाहिद मजजूम है, मुजक्कर है, मुअन्नस नहीं है, तो ये भी मुजक्कर ही है। ये बात मैंने आपको बहुत दफा बताई है। जी, देखिए, वाहिद को मरफू देखो। की जमा क्या है, मरफूआत है कि नहीं है, मंसूब की जमा मंसूबात, मजरूर की जमा मजरूरात, मजजूम की जमा मजजूमात, है ना, अलिफ ता के साथ। लेकिन वो मुअन्नस नहीं है, क्योंकि उनका वाहिद जो है वो क्या है, मुजक्कर है। मुअन्नस अलिफ ता वाला वो ही होगा जिसके इधर वो होगा, गोलता होगा। जैसे बनातुन, तो भी आप देखें, बनातुन बिनतुन से बना हुआ है ना, और बनातुन तो वैसे ही मुअन्नस है, तो इसको आप मुजक्कर तो नहीं कह सकती। इसका जो वाहिद है, हालांकि गोल ता भी नहीं आ रही, फिर भी मुअन्नस है, तो इसको आप मुअन्नस ही कहेंगी ना। तो जब भी आपने फैसला करना है अलिफ ता वाले लफ्ज का कि मुजक्कर है या मुअन्नस, उसके वाहिद में जाना जरूरी है। मरफूउन मुजक्कर है, मंसूबुन मुजक्कर है, मजरूरुन मुजक्कर है। ये क्या है, मजजूमुन मुजक्कर है। तो ये पूरा लफ्ज मुजक्कर है। बहुत बार आया था साइकिल में, मैंने इस बात को अभी याद रखना। कोई भी आप देख लें, जिस लफ्ज को आप चाहे जमा मुकस्सर ही क्यों ना हो, इसकी मैं बात नहीं कर रही, खाली जमा मुकस्सर में भी आपको वाहिद में जाके देखना पड़ेगा। अगर उसका जो वाहिद है वो मुजक्कर है, तभी वो लफ्ज, चाहे इसमें गोल ता लगी हो, आप बोलेंगे नहीं ये तो मुन्नस है, नहीं, उसकी वाहिद में देखें।
जैसे फतन का क्या होता है, फितियातुन होता है ना। अब फितियातुन आप बोलने के ये तो मुअन्नस है, फितियातुन गोलता लगी हुई है, नहीं, उसके वाहिद में जाए। फतन होता है यंग मैन, तो ये भी मुजक्कर हो गया। ये रूल है, इसको याद रखें, हर लफ्ज को उठा के मुअन्नस नहीं बोल देते। फौजिया, जी, तो ये बस मैंने अपनी आपको गलती पहले है। बताया हुआ है ना, याद है ना। नहीं नहीं, याद आ गया मैम, आ पढ़ गया मेरी। आ गया, तो इसलिए मैं करवाती हूँ। मैं वापस गई यहाँ पे, अभी आपको ये वाला पढ़ते हैं। हाथी अशरत अमसिलतन लिशर्ती, 10 मिसालें आपने लानी है। किसकी? शर्त की। व जवाब शर्त की। अला अन यकून अल जवाब फी कुल्ली वाहिदिन मिनहा अला अला नहवी ताली। गिव 10 एग्जांपल्स ऑफ शर्त विद द फॉलोइंग एज देयर जवाब। उनका जवाब जो है वो ये होना चाहिए। जुमला इसमिया, फेलन तलबिया। अब जुमला इसमिया आएगी तो फा दाखिल होगी, तलबिया होगा तो फा दाखिल होगा। इस्तफाम, नाही, अमर, इसमें तीनों चीजें आ जाती हैं तलब में। और अमर, अमर में लामे अमर भी आता है और फेले अमर भी आता है, याद रखें। फिर लन से मिला होगा तो उसके ऊपर भी आपका फा आता है, आता है ना। जी। लईसा पे भी आता है, इस पे भी आता है। अच्छा, उसके बाद आपका मा नाफिया। मा नाफिया जब आएगा ना, तो अब इसमें अगर मुजारे आगे आ रहा है तो मैंने बताया कि आपने उस मुजारे को मजूम नहीं करना। लन भी आएगा तो मजूम नहीं करना, क्योंकि ये मंसूब करने वाले हैं ना, तो आपने मजूम नहीं करना। नाफिया वैसे ही नहीं कुछ करता। सौफा आ जाएगा तो फा लगाएंगे, सीन आएगा लगाएंगे, फेले जामद लईसा होगा तो लगाएंगे, कट से मिला होगा तो। देखा, इसमें एक दो चीजें ऐसी हैं, वैसे ये 9 ही है टोटल। माँ नाफिया पे लगेगा ही नहीं, ठीक है। मिसालें आप देख सकते हैं पीछे से, सारे जुमले देख सकते हैं। सीन वाली मिसालें इकट्ठी करें और अपनी कॉपी में लिखें, ताकि आपको 9 हरफ याद रहे। सीन होगा, सोफा होगा, फिर जामिद लईसा होगा, कद होगा, 4 ये हो गए। माँ नाफिया को छोड़ दें, ये हो गया आपका। इसको भी छोड़ दें क्योंकि ये मुजारे को मंसूब करता है, तो इस पे भी नहीं आएगा। मुजारे मजजूम नहीं होगा, क्योंकि नफी है ना। ये भी नफी है, माँ नाफिया हो या लन नाफिया हो, ये करते हैं, मंसूब करेगा ये। फिर फेले तलबी ये करेगा, ये सब करेंगे। तो ये 9 ही है। माँ नाफिया को निकाल दें तो 9 ही बनते हैं। तो इसके आपने जुमले लिखने, अब इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको करवाऊँ। अदखिल कुल्लन मिन अदवाति शर्तिल आतियति फी जुमलतिन मुफीदतिन। अब ये कितने हैं? 1 2 3। अब ये क्या है मुझे बताएं। हाँ, हर फिशर, हरूफ और शर्त। उरूफ शर्त हैं, कितने हैं ये? इसमें एक कान्ना मा नहीं आया, कान्ना मा भी होता है, गोया के फकान्ना मा उस पे आता है ना, एक नहीं है इसमें, कान्ना मा नहीं आया। अच्छा, इन्ना मन, इन से आप वाकिफ हैं, ठीक है। जब भी अरफी शर्त आएगा, आगे दो फेल जो होंगे, दो फेल आएंगे, दो जुमले आएंगे। एक होगा शर्त और दूसरा होगा जवाबी शर्त। अब फा दाखिल होती है या नहीं होती वो एक अलग बात है, लेकिन मजजूम दोनों होंगे। सिर्फ माँ नाफिया वाला मजजूम नहीं होगा। सही है। ये शर्त वाले रूफ कहाँ पे आएंगे मुझे बताएं। जवाबी शर्त पे या शर्त पे? शर्त। शर्त पे आएंगे। शर्त से पहले आएंगे, क्योंकि यूरोपी पहले। शर्त है। अदवातु शर्त फेले शर्त से पहले आते हैं। और अगर मुजारे हो तो मजजूम होगा, मबनी होगा तो आपको नहीं पता चलेगा मजजूम हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो होता ही मबनी है। मबनी कैसे पता चलेगा? तो ये बेशक। वाले सारे जो आएंगे, अब ये सारे रूपे शर्त है। मताब ये कान्नामा इसमें नहीं है, वो इसमें ऐड करना। 7 बन जाते हैं, कितने? 3 और 3 6, ये वैसे ही 7 बन रहे हैं, लेकिन कान्नामा भी इसमें आता है, 8 हो जाते हैं। अच्छा, कम मर्रतिन कुलता ली हा कजा। कम मर्रतिन क्या है? कम के बारे में भी आपको पढ़ाया जा रहा है। मैंने पिछले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे के गई थी। कम दो तरह का होता है, एक कम होता है इस्तफामिया, और एक और होता एक। है खबरिया। इस्तफामिया के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं ना। ये जी। कह रहे हैं रफ्ता अन्ना कम इस्तफामिया तमजीजु व मंसूब। उसकी तमजीज होती है और वो मंसूब होती है, इबहाम को दूर करती है, कम इस्तफामिया की। लेकिन कम खबरिया जो होता है उसमें इस तरह का कोई बात नहीं होती, उसमें थोड़ा हैरत का इंतजार वो होता है, हैरत का इजहार होता है। जैसे ये देखें, यहाँ पे हैरत का इजहार हो रहा है। यहाँ से इसको भूल जाए, अभी ये नया टॉपिक है यहाँ पे। कम मर्रतिन कुलता ली हा कजा। अब देखेंगे आ गया ना आगे निशान।
کتنی بار ہی تو نے کہا ہے مجھ کو یہ. اپنی ماں کو بولتے رہتے نا کبھی کبھی، آپ نے تو کتنی بار یہ بات دہرائی، کتنی بار کہیں گی. تو یہ والا، یا پھر ہم بچوں سے کہتے رہتے ہیں تو اس میں کلتا نہیں ہوگا، پھر کلتو ہو جائے گا. کم مرتن، کتنی. اب دیکھیں اس کا منصوب نہیں ہے، اس کا مجرور ہے. کم استفہامیہ کا واحد ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، اور اس کو تمجیز کہتے ہیں. وہ کم استفہامیہ ہوتا ہے، اس میں سوال ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ اس کی مثال دیکھیں، کم کتابن عندک، منصوب ہے، واحد ہے، نکرہ ہے، اور یہ کم کون سا استفہام، سوال کے لیے آ رہا ہے. عندک، تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں، سوال کر رہا ہے وہ. اگر اسی کو ہم کر دیں کم کتاب بن عندک، تو وہ کیا ہو جائے گا، تمہارے پاس کتنی ہی کتابیں ہیں، ہے نا. یعنی کسی کے لائبریری میں کوئی جاتا ہے حیرت یا کسی کمرے میں کوئی شیلف پہ دیکھتا ہے تو کتنی کتابیں ہیں آپ کے پاس. تو وہ حیرت کا اظہار. اب ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں گے. تو پڑھیں، کون پڑھ رہا ہے؟ کوئی آ رہا ہے نیا پڑھنے کے لیے، یا پڑھو. آئے آئے اروبا آ جائے. کم مرتين قلت لي هكذا ہا کر، هذه ہا کزا، اس کو ہا پڑھنا ہے. هكذا. یہ ہا ہوتا ہے، کزا. ہا کزا یعنی یہ. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ هذه كم الأخبارية نہیں، كم کم کم کو الگ کر لیں، کم. ٹھیک ہے نا. اب اس کو ضروری نہیں ہے ملا کے پڑھیں، قرآن تو نہیں ہے کہ ضروری ہے پڑھیں، لیکن یہاں آپ کمل خبریہ بھی پڑھ سکتے ہیں نا، خبریہ ہے نا. تو جیسے آپ کا یہ نا خبر، خبر سے خبریہ، تو یہ خبر، خبر دے رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو کم خبریہ کہتے ہیں. تو یہ کم كم استفہامیہ ہے اور یہ خبریہ ہے. تو کم خبریہ وما آنہا فمعناها كثيرا کثیرن. فمعني. کثیرن کیوں کر رہی ہیں؟ کثیرن کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں. کثیرن. ها الاثنين آگے. ہم، كثير فمعني الجملة ہم، قلت هكذا مرة كثيرة. ہم. اب یہ والا جو جملہ ہے اس کا معنی کیا ہے وہ بتا رہے ہیں. قل تلی، تو نے کہا ہے مجھ کو، ہا کذا مرات کثیرت، بہت بہت زیادہ. بار کہا ہے. تو اس کو جی. اتنا بڑا کرنے کی بجائے پھر آپ اس کو کم مرتن کر دیتے ہیں، مراتن کہنے کی بجائے. اب دیکھیں یہ مؤنث ہے نا، تو یہ بھی مؤنث ہے. اگر یہ مذکر ہوتا تو اس کو الف تا کے ساتھ بھی آپ مذکر ہی کہتے. تو چونکہ یہ تو گول تا کے ساتھ مؤنث، سلامتی مؤنث ہے. تو اب کیا ہو گیا؟ کل تلی ہا کذا مراتن کثیرت، کم مرتن کا مطلب بتا رہے ہیں آپ کو. باقی کل تلی کہا کذا تو وہی لکھا ہوا ہے نا. جی. کم مرتن کا مطلب ہے مراتن کثیرت. اور اگر یہ مذکر ہوتا تو اس کی صرف کثیرتن نہیں آتی، یہ بھی منصوب ہے اور اس کی صرف بھی منصوب ہی آ رہی ہے. کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ یہاں سے پتہ چل. اس آتم کی سامنے. یہ مفعول بن رہا ہے اور زیر کے جی. ساتھ مفعول بن رہا ہے، اس کا مفعول بن رہا جی. ہے. ایک ایک آتم کی چیز کو سامنے. سمجھیں کہ کیوں زیر آ رہی ہے. اب یہاں پہ زیر کیوں آ رہی ہے؟ یہ زیر آ رہی ہے تو کیا یہ مجرور ہے یا منصوب ہے؟ کس کی دونوں حالتیں اسی طرح ہوتی ہیں نا. مس مبنی ہے نا یہ؟ مبنی نہیں ہے. مبنی کہاں سے؟ میم یہ منسوب ہے. مبنی تو وہ ہوتا ہے جو تینوں، جس کے پاس آگے ایک والی ہی ڈریس صفت. ہوتا ہاں ہے. تینوں. جی تینوں حالتوں میں ایک ہی موسا ہوتا ہے. موسا موسا، یہ تو مراتن بھی ہو سکتا ہے، مراتن بھی ہو رہا ہے، مراتن بھی ہو رہا ہے. بھی جری حالت ایک جیسی ہاں، ہوتی ہے. تو یہ نسبی اور جری ایک کی طرح ہو جاتی ہے نا. تو پھر آپ کو پہچاننا ہوتا ہے کہ اچھا یہاں پہ یہ جری حالت ہے، آپ پیچھے مضاف ڈھونڈ رہے ہو اور پہ جر ڈھونڈ رہے ہو، تو وہ تو پھر غلط ہے نا. پہلے تو آپ پہچان لیں کہ یہ نسبی ہے، یہ جری ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں اروبا، نسبی حالت ہے یا مس آتم. مس آتم کی ساؤنڈ کی وجہ سے نسبی ہے نا، ورنہ آتم کی ساؤنڈ سے تو مرفوع کیوں آ ہوتی. رہی ہے؟ وائے جری بھی تو ہو سکتی ہے، آتن جری بھی تو ہوتی ہے مس نا. توصیفی بن رہا ہے نا مرکب. وہ تو آگے والی صفت آ رہی ہے نا. جی. وہ تو میں اس کے بارے میں پوچھ رہی ہوں کہ اس کے نیچے دو زیر آ رہے ہیں، تو یہ جری ہے یا نسبی ہے؟
आपने कहा मिस ये नस्बी नस्बी है। है। नस्बी है तो क्यों है, बताए ना, मंसूब मिस क्यों आ रहा है जो यहाँ आपने पे? अभी बताया था ना, मर्रतिन, वहां पे मर्रतिन जो है। नहीं नहीं, पता नहीं, मिस मुझे ये नहीं आ पा रहा। नहीं आ पा मफहूम। रहा। आप जब पीछे फेल देखेंगी ना तो फिर ये नस्बी हालत होगी। अच्छा। मफूल, मफूलन भी ही बन रहा है ना। नस्बी हालत क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि पीछे क्या फेल आ मफूल रहा है। बन रहा है? हाँ, हाँ मफूल बन रहा है। ठीक है। अब ये मंसूब हो गया तो ये भी तो उसकी जो सिफत आएगी वो भी मंसूब ही होगी ना। जी। एग्जैक्टली, जी जी। हाँ, अब इसके नीचे दो जेर लगा देंगी तो फिर आपने आप इसको भी मजरूरी बना दिया। जी। क्योंकि ये अगर इसके नीचे दो जेर दे दिए हैं तो इसके तो आते ही दो जेर, नस्बी हालत में भी दो जेर आते हैं। इसमें तो तीनों, इसके पास तो तीन लिबास है, कसीरा तुन, कसीरा तन, कसीरा तिन। ये तो नहीं होता ना मजबूर बेचारा। ये तो तीन, अगर आपने दो जेर लगाए तो उसका मतलब आपने ये भी मजरूर बनाया और ये भी मजरूर बना। तो ये बातें आपको बाद में समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ये दो जबर बता रहे हैं कि ये भी नस्बी हालत है, क्योंकि सिर्फ जो होती है ना वो मौसूफ के राब को फॉलो कर रही होती है। तो अगर ये मंसूब है तो इसका मतलब है ये भी मंसूब है। और ये क्यों मंसूब है? क्योंकि ये इसका मफूल बन ये रहा है। पीछे जी। समझ आ पीछे गई? फेल। अच्छा, उसके बाद क्या है? नस्कुरू नज़्कुरु बअद अहकामिहा। अहकाम। अहकाम जो है जमा मुकस्सर है। और नस्कुरू फेल मुजारे है, बादा ये मंसूब है, मफूल बन रहा है इसका। और ये बादा जो होता है ये हमेशा मुजाफ बन के आता है, और ये जेर मुजाफ ले रहा है। तो ये आपका पूरा क्या बन जाएगा? मुरक्कब इजाफी, ये मफूल बन जाएगा। मफूल। ये कंपाउंड मुरक्कब इजाफी है। ये मुजाफ है, ये मुजाफ और जी। मुजाफिल है दोनों हैं, और ये सिर्फ मुजाफिल है। ठीक है, मिडल वाला जो वैसे होता है वो डबल पार्ट। नज़्कुरु नहनु वाला है ना? हाँ, नाहनु फाइल। तो जी ये इसका मफूल बन जाएगा। हम जिक्र जी। करेंगे, करते हैं या करेंगे, दोनों मीनिंग हो सकते हैं। बाजा अहकामी, हाँ उसके बाद है काम के, किसकी? कम मर्रतिन की। अब क्या है, पहले क्या बता रहे हैं? जी। अरब अरफ्ता अन्ना कमल इस्तिफामियत मियत, इस्तफामियता। इस्तिफहामियता। ये याय निस्बा है ना, याय निस्बा कहते हैं ना, इस्तफामिया। जी। ठीक है, तमयीजुहा। तमहीजुहा मंसूबुन हम्म, नहवा कम किताबन इंदका। हम्म। तो ये कम कौन सा है? इसके आगे इसकी तमयीज आ रही है जो कि इस्तिफामिया। मंसूब है, तो ये कम इस्तफामिया इस्तिफा है। जी। ठीक है, अब आगे क्या है? वह यजूजू। ويجوز جره إذا جرت كم بحرف جر हम्म, نحو بكم ريالا هذا القلم. हम्म। अच्छा بكم अभी ريال هذا हाजल कलम القلم. बिकम रियालिन। अच्छा, जब बी आ जाता है ना, सिर्फ कि कम आपने आए बोलती ना तो कि फिर वो कितने सिर्फ में। मंसूब होता है। कम अच्छा। इस्तफामिया की बात हो रही है अभी तक, ठीक है। उसकी तमजीज जो होती है मंसूब होती है, लेकिन अगर वो कम के ऊपर बी आ जाए तो फिर हम उसको मंसूब भी ला सकते हैं और फिर हम उसको मजरूर भी ला सकते हैं। बी कम हो गया तो रियाल लन भी ला सकते हैं, रियाल लन भी आ सकते हैं। ये कलम कितने का है, और बिकम रियाल इन हाजर कलम भी कह सकते हैं। ये कम ये इस्तफामिया तमहीज का का रूल मतलब क्या होता है? है। तमहीज। तमयीज होता है इबहाम को दूर करना, मुमय्यज करना। हाय अल्लाह, ये तो और मुश्किल हो गया मिस। इम्तियाज का लफ्ज नहीं सुना? इम्तियाजी नंबरों से पास हुआ है। जी। आला। इम्तियाज होता है यानी दूसरों से थोड़ा डिफरेंट हो जाना। Distinction. डिस्टिंक्शंस कह लें। वेरी गुड, माशाल्लाह, किसने बताया? डिस्टिंक्शंस कह लें, यानी गुड ग्रेड्स। तो इम्तियाजी नंबरों से पास हुआ है यानी दूसरों से ममताज है। ममताज का लफ्ज भी सुना है, नाम भी रखते हैं ना लोग। जी। तो ये सारे लफ्ज मुमय्यज, तमजीज, ये सब मिले जुले होते हैं। मानी का थोड़ा थोड़ा फर्क हो जाता है, रूट वर्ड का मतलब वही होता है। मुमय्यज भी होता है, तमयीज भी होता है। मुमय्यज जी। वो होता है जिसकी तमयीज बयान की जाए, जिसका जिसका इबहाम दूर किया जाए। मसलन मैं, तमयीज क्या होती है मैं बताती हूँ। जैसे आप दुकान पे जाओ, दुकान वाले को मुझे 2 किलो दे दो या 2 दर्जन दे दो, तो उसको समझ आएगा? नहीं। कोई क्या दे समझ दो? नहीं आएगा। आप केले मांग रही हैं, आप माल्टे मांग रही हैं, आप अंडे मांग रही हैं, आप क्या मांग रही हैं? आप कहती हैं 2 किलो दे दो, उसको समझ में नहीं आएगा। 2 लीटर दे दो, उसको समझ में नहीं आएगा। अब लीटर के बाद जो चीज आप लगाएंगी ना, वो होगी तमयीज।
अच्छा, अब आ गया मैं समझ। जो इबहाम को दूर कर रहा है वो तमीजीज होती है। हम इसको उर्दू में तमीज भी कह देते हैं। तमीज तो वो दूसरी चीज होती है ना, तमीज सिखाने के लिए। मैंने उसको मारा तमीज सिखाने के लिए, या वो बहुत बदतमीज है, ये अरबी का लफ्ज है तमयीज, दो या के साथ आता है। तो कुछ लोग इसको मुश्किल होता है बोलना, वो तमीज भी बोल देते हैं। तमीज यानी दो चीजों में तमीज की जा रही है। दो चीजों में, ये तमीज के मानी में फिर आता है कि दो चीजों में वो डिस्टिंक्शन जो भी है किया जा रहा है ना, फर्क किया जा रहा है दो चीजों में। इबहाम को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आपको जरूर बताया गया ना, अभी ये कम इस्तफामिया का बताया जा रहा है कि उसका ज्यादातर तो यही होता है, लेकिन अगर बी आ जाए, किसी चीज की कीमत पूछनी हो, तो फिर आप बिकम किताबन हाजा भी कह सकते हैं, और बिकम किताबिन हाजल कलमी भी कह सकते हैं। ये दोनों मिसालें उन्होंने। यहां तक बात समझ आ गई? हम्म, ये अम जी मिस। इस्तफामिया की बात। अम्मा, अम्मा का मतलब है तो रही। तमयीज, कौन सी तमयीज? कम अल खबरिया। ठीक है, जी कम अल खबरिया फयजीबु। के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, उसकी तमयीज के बारे में बात करें। ठीक है ना? फयजीबु जो जर्रुहु हम्म, नहवा जरूर। नहवा कम नजम फिस समाई। अब कम नजमिन आया, वहां पे क्या, अगर वहां पे होता इस्तफाम का होता तो कन नजमन फिस समा, फिर आपका सवाल हो जाता है कि आसमान में कितने सितारे हैं। जैसे कोई बच्चा भी सवाल करता है ना माँ से कि आसमान में कितने सितारे हैं, तो वो क्वेश्चन हो जी जाता। अगर कहते कम नजमन फिस समाए, अब नजमिन जब बन गया है, ठीक है, तो फिर क्या है, उसमें हम हैरत का इजहार करेंगे, आसमान में कितने ही सितारे हैं। हैरत के इजहार के लिए हो जाएगा। ये आगे साइन आ गई ना। उसके बाद क्या जी है, वक़द एग्जैक्टली। युजर, वक़द वक़द यजर्रु। युजर्रु बिमन नहवा क़ौलुहु तआला कम मन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाहि। अब ये होगा तो इसको हम मजरूर ही ये मंसूब नहीं हो सकता। कम खबरिया के जो तमजीज होती है, तमीज भी कह लें तमजीज भी कह लें, कम खबरिया की जो होती है वो मजरूरी होती है। इसकी मजरूर कब आती है? इसकी मंसूब होती है कम इस्तफामी के, लेकिन जब बी आ जाए, बी कम हो जाए, तो फिर उसको मंसूब भी ला सकते हैं और मजरूर भी ला सकते हैं, लेकिन इसकी होती ही मजरूर है। अब ये सिर्फ मजरूर के साथ भी आ सकती है, और मजरूर से पहले मिन भी आ सकता है, जैसे कम मिन फियतिन। ये कम खबरी है, मजरूर है, और उससे पहले मिन भी आ गया। तो ये भी शक्ल आ सकती है मजरूर की, और ये भी, जैसे इसमें हर्फ जार आ गया था, है ना? तो अब इसमें क्या है, कम मिन फियतिन हो गया। तो ये कुरान मजीद की मिसाल है। अब इसका तर्जुमा क्या है? कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन। अभी अगले दिन एक, मैं बता रही थी ना पिछली क्लास में, कि मैंने एक वीडियो देखी, तो उसमें हमारे कोई आर्मी के ऑफिसर थे, तो वो ये बता रहे थे, खिताब कर रहे थे वो किसी बहुत बड़े मजमे से, पब्लिक भी थी, और मतलब आते हैं ना बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं, उनकी बीवियां आती हैं, वो सब जी जंग के बाद। आर्मी वालों से। हाँ, तो ये वो उनसे खिताब करके उन्होंने ये आयत पढ़ी थी, कम मिन, फिर उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया उसका। तो कितनी ही ग्रुप्स हैं जो छोटे ग्रुप्स हैं, फी हतिन कलीलतिन मुरकबे तौसीफी बन रहे हैं, और मिन आ रहा है कम के बाद। तो ये कम कौन सी, कम खबरिया है ये। ठीक है ना? ये कम खबरिया है। जी कुरान में तो ये वाले मार्क्स नहीं लगे होते ना, आगे क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा होता, ये भी नहीं। तो कहाँ से पता चल रहा है? ये रूल से पता चल रहा है कि कम के बाद मिन आए और उसका मजरूर आए आगे तमजीज, तो फिर वो हैरत का इजहार खबरिया। होता है। गलबत फियतन का, वो गालिब आ गए बड़े बड़े ग्रुपों पर अल्लाह के इज़्न से। तो आपका कोई कमाल नहीं होता, जितनी भी कसीर तादाद हो आपकी या छोटी हो, अगर आप गालिब आते हैं तो वो सिर्फ अल्लाह की मदद से आते जी। अल्लाह ने मारा तुमने हैं। नहीं। अल्लाह ताला हौसला दे रहे हैं ना एक तरह से मुसलमानों को, कि छोटे छोटे भी ग्रुप्स होंगे तुम्हारे बड़े में। जब जंगे बदर में क्या था, 313, वो भी कुछ कहते हैं 313 भी नहीं थे, कम थे। अब वो हजारों पे आ गए। ईमान का लेवल था ना। बिल्कुल। अच्छा, अब तमजीज़ु कम अल इस्तिफ़ामियत तो मुफरदुन मुफरदुन
أما تمييز كم الخبريات فمفرد أو مجموع، نحو كم كتاب قرأت. بس यहाँ पे कम खबरिया है किताब। कम कुतिबिन قرأت ये भी खबरिया है। ये वअद जमा आ गई ना, और ये जी वाहिद आया, किताब आया। तो आपका ये जो नकरा आता है ना, चाहे वो मिन के साथ हो या मिन के बगैर हो, तमयीज तमीज जो कम खबरिया की होती है वो मजरूर होती है, तो वो वाहिद भी आ सकती है और जमा मुकस्सर भी आ सकती है। होगी तो मजरूर ही, होना तो उसने मजरूर है, मंसूब तो कम इस्तफामिया की होती है, तो उसके बाद ये आपकी वाहिद भी आ सकती है और जमा भी आ सकती है। कम कुतुबिन कराता, तूने कितनी किताबें पढ़ी हैं, यानी हैरत का इजहार, तूने कितनी किताबें पढ़ ली। वल इफरादु अक्सर व अबलग, والإفراد लेकिन हाँ, أكثر। अब देखिए समझे अल्फाज को। इफराद फरद की जम है, हम तो अफराद कहते हैं ना, ये इफराद है, ये अरबी का लफ्ज है ना। फर्द होता है वन वर्ड वन, और इफराद होता है अकेला वन वर्ड जो होता है। तो वो जो कह रहे हैं ना कि ये मुफरद जो है, मुफरद मतलब होता है इसका मुफरद, वो गालिब है। अक्सर ज्यादा आता है, और अबलगु गालिब। अबलगु का मतलब क्या है? अबलगु यानी इंग्लिश अक्सर वो, में। जैसे हाँ, जैसे ब- गलबत का भी मानी है ना कि वो गालिब होता है, ठीक है, जी जी गालिब इम्कान है। तो वो ये वाला ज्यादा यूज होता है, ये कम यूज होता है। अब कम की दो अकसाम आ गई, कम इस्तफामिया आ गई, कम जी खबरिया आ गई। जी कम इस्तफामिया की ये शक्ल होगी, लेकिन जब बी आएगा तो फिर क्या हो जाएगा? ये किताबिन भी हो सकता है, जी ठीक है ना, मजबूर बी हो कम जाएगा। किताब मजरूर भी हो सकता है। कम खबरिया क्या है? वो आता ही मजरूर है, और वो मजरूर जो होता है मुफरत ज्यादा यूज होता है। मुकस्सर जमा मुकस्सर भी आ सकती है, जमा भी आ सकती है, यानी लेकिन बस वाहिद ज्यादा यूज होता है। हाँ, ये ज्यादा यूज हो रहा है। और ये मिन के साथ भी आ सकता है, वाहिद जो है अच्छा। मिन के साथ भी दो तरह से यूज हो सकता है। जैसे कम मिन फियतिन है ना, और भी आती कुरान में मिसालें, ये एक मिसाल नहीं है। जमा कम मुकस्सर कम लबिस तुम। होता है, बस ये है, ठीक है। हो गया, अभी इतना काफी है, अभी तमारीन फिर इंशाल्लाह करेंगे। और इसमें हमने क्या करना है, कम इस्तेफामी, इसको थोड़ा सा मैं बता रही थी ताकि अभी भी पढ़ा है ना ताज़ा ताज़ा, तो फिर हमें हो जाए। चेन क्या है? कम खबरिया टू कम इस्तेफामिया। तो ये कौन सा वाला काम है, पहले तो मुझे बताएं। खबरिया है खबरिया क्योंकि क्यों मंसूब है? कर रहे हैं कम तमीज। खबरिया क्यों है? मिस क्योंकि तमीज है ना, इस्तिफामिया इसकी मंसूब है। इस्तिफामिया मंसूब है, तो इस्तिफामिया मंसूब वाला खबरिया होता है। नहीं इस्तिफामिया इस्तिफामिया, है क्वेश्चन। उल्टा बोल दिया मैंने। ये इस्तेफाम का निशान भी लगा मेरी बहनों, क्या मसला है? ठीक है, तो ये मंसूब जो होती है ये कम इस्तेफामिया की ही होती है। इसको आपने मजरूर में चेंज करना है, खबरिया में चेंज करना है। चेंज कम इस्तफामिया टू कम खबरिया इन द फॉलोइंग सेंटेंस। खबरिया में चेंज करें, अब क्या हो जाएगा ये? मिस कम रियाल तकरीबन रियालिन, इतनी सी बात है, कम रियालिन आतैतनी, तूने मुझे कितनी ज्यादा रियाल दे दिए, तो अब ये हटा के ये वाला कर देंगे, है इसको जी। रियालिन कर देंगे। कम तालिबिन गाबल यौमा, इसको नहीं चेंज करना किसी को भी, इसको सिर्फ चेंज करना है। और इसमें आप मिन भी लगा सकते हैं, ठीक है, मिन लगाना चाहे मिन तालिबिन भी कर ले, लेकिन आगे ये वाला नहीं आएगा, ये आएगा कम सा अतन निमता, तू कितने घंटे सो लिया, है ना, जी कितने ही घंटे तुमने सो लिया। तो अब ये इसका आप ये कर देंगे और इसको 7 दिन कर देंगे। अब खबरिया को आपने करना है इस्तफामिया में, अब करें कम बा बिन आया ना, तो क्या कर देंगे? बाबन। बाबन। बाबन मुश्किल है कोई? कम मिन नहीं अब मिन आ गया ना, तो मिन भी आ सकता है। मस्जिद जी हाँ, मिन भी आ मस्जिद नहीं सकता रहेगा। है, मस्जिदन फिर आ मैं जाए। इनको निकाल। मिन को निकाल के मस्जिदन करेंगे, ठीक। मंसूब के साथ तो मिन नहीं आ हम्म, सकता ना, फिर वो मिन क्या नहीं करेगा, उसको मजरूर कर देगा। तो आपने क्या करना है, मिन को भी निकाल देना है, बाहर निकाल मस्जिद देना है, और ठीक। मस्जिदन कर देंगे। फी हाजिहिल मदीनत सगीरा, छोटे से शहर में कितनी ज्यादा मस्जिदें हैं। कम दवा इन, मजरूर आ रहे हैं ना, अब देखें ये आगे साइन आ दवा रही। अन हाँ, कितनी ही दवाइयां तुम खाती हो। तो तथा तनावलु, नावल तनावल भी कर तुम। सकते हैं, ये ता गिरा भी सकते हैं, जैसे ततनज़्ज़लु भी आता है और तनज़्ज़लु भी आता है ना, दोनों तरफ जी से आ जाता है। तो मर्जी होती है वो ता गिरा भी दे। और एक खास एक, ये एक दो ही बाब होते हैं जिनमें डबल ता हो जाती है मुखातिब के सीगे में जाके, तो फिर कभी गिरा भी सकते हैं, कभी रख। तो ये
नावला युनाविलु, तनावलु, ततनावलु। अच्छा, उसके बाद दवाइन हो गया, दवान कर देंगे, आगे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। युनब्बिल मुदर्रिसु लित्तुल्लाबी, ठीक है ना। युनब्बिहु यानी मुतनब्बे करे, टीचर स्टूडेंट को किस बात से मुतनब्बे करे, अवेयर करे, लित तनगीमिल खासी बिकुल्लिन मिन कुल्ली, कुल्लिल इस्तिफामियती वल काम खबरियती, ठीक है ना। वो ये जो अच्छा। आप आगे निशान लगा रहे हैं ना, और ये जो मंसूब और मजरूर करें, इसके बारे में अच्छी तरह आपको मुतनब्बे करें। अच्छा, उसके बाद अलामत तरकीमी, अलामत भी जो है आगे जो लगनी है उसके बारे में। पहले तो उसका जो वो आपका मंसूब और मजरूर है ना, उसके बारे में आपको समझ आ गई है ना। चलिए, अब जी। ज्यादा इसमें नहीं करते। तरकीम क्या है? तरकीम का मतलब ये है कि जो आगे एंड पे लगा हुआ, खासती बिकुल्ली मिनहा, ये वाली चीज। एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन हाँ, मार्क्स। जी। हाँ बिल्कुल ये वाला। मन जा मुतअखिरन फला यदखुल हत्ता यस्तअज़िन, हत्ता और इला। हत्ता जो होता है इला का मानी भी देता है, और जहां हत्ता इला का जब मानी देता है तो उसका मानी क्या हो जाता है? हत्ता का मतलब यहां तक के होता है ना, यहां तक के, जी। है ना। और इसका मानी क्या होता है? जब तक के, तरफ। जब तक के। इला, अब इसका मतलब आप इसको देखिएगा, फिर मतलब देखिएगा क्या होता है। इसमें हमने जो सबक पढ़ा था उसमें आया था फदखलतु हत्ता ला अशगल का, मैं दाखिल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हत्ता का क्या मानी आएगा? इला ला। यहाँ पे यहाँ पे जो मानी आ रहा है लिकई ला का आ रहा है, लिकई ला अशलगा का। तो क्या मतलब ये बमानी ताकि, क्या है? लामु तालील है यहाँ पे। ताकि बन। लामु तालील क्या होता है? ये लामु तालील है ना। ताके ली। वाला लाम जो होता है, जो सबब बताता है, उसको लामु तालील भी कहते हैं, लामु कई भी कहते हैं। और वो क्या करता है? मंसूब। वो सिर्फ ली भी आ सकता है, सिर्फ कई भी आ सकता है, और ली कई ला भी आ सकता है। लाम जो होता है, ली जो होता है, जो मंसूब करता है, मैंने आपको ये बताया हुआ था कि कई भी क्या होता है, इसको लामू कई भी कह सकते हैं, और कई अकेला भी आ सकता है, और इस तरह से ली के साथ भी आ सकता है। जब नफी के लिए लाना हो तो ये इस तरह से मिल के आ जाते हैं। लामू तालील भी आ रहा है, कई भी आ रहा है, और ला नफी का भी आ रहा है, ताकि ना मैं क्या करूं, आपको डिस्टर्ब करूं। अशगल का, ये हमारा उर्दू वाला मशगूल नहीं है। ला, हत्ता, ला। अब ला जो है ना, ली हत्ता के बाद क्या छुपा हुआ है? ली भी छुपा हुआ है, और लामू कई भी छुपा हुआ है। ली कई ला है यहाँ पे, ताकि ना मैं डिस्टर्ब करूँ आपको। मैं दाखिल हो गया, उसने कहा कि क्यों आया है? कोई स्टूडेंट एक तो लेट आया, और दूसरा ऊपर से क्लास में बगैर इजाजत के भी आ गया, दाखिल हो गया। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो फिर वो क्या एक्सक्यूज दे रहा है कि मैं दाखिल हो गया क्योंकि मैंने आपको मशगूल पाया, तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो इसका ये मतलब है यहाँ पे। अच्छा, बहरहाल हत्ता का मानी वो कह रहे हैं कि ये भी होता है, इला भी होता है। अच्छा, वह यकून अल फेलुल मुदारिदु बादहा मंसूबन बी अन की वजह से। अन कहाँ से आया भाई? ली के बाद अन आता है ना, है ना। छुपा होते हैं। अन छुपा होता है। ली के बाद हत्ता जब आता है ना, तो हत्ता अन के बगैर आ ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद और मुजारे के बाद अन छुपा होता है। नंबर एक, ली जब आता है, ये तो जा रहा है ना, ली भी और हत्ता भी, तो इसके बाद भी अन छुपा होता है। तो ली अन कैला, अब ये क्या है? ली के बाद अन छुपा हुआ है। वयकुनुल फिल मुदारिउ बादा मंसूबन बी अन की वजह से मंसूब हो रहा है। ये जो मंसूब हो रहा है ना, ये ली नहीं कर रहा है इसको, अन कर रहे हैं। हाँ, वो अन कर रहा है। अन मुजमिरा वुजूबन, ये दो हर्फ जो होते हैं इनके बाद अन छुपा हुआ है। वजूबन यानी जरूरी है, लाजमन, वाजिब जैसे कोई होता है ना, उस तरह से वजूबन होता है। ठीक है, अभी यहीं पे खत्म करते हैं, फिर तमारीन। तो ये वाली तमारीन थी, ये भी तमारीन थी, एक्सरसाइजेस, और ये भी तमारीन आगे भी जा। ये आपकी जो है ना, ये तमारीन जो होती है, ये
عام تمرین ہوتی ہیں، اور وہ جو ہیں اس میں یہ ابھی آپ کو اوپر جو پڑھایا گیا اس کا کروایا گیا، تو خاصہ بھی ہوتی ہے اور عامہ بھی ہوتی ہے. صحیح ہے، چلیے ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر کثیر تو استاذہ، وعلیکم سے حاضر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا، یہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو نا 24 گھنٹے میں اگر آپ نے لیکچر بھی نہیں سننا، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، ٹائم ہی نہیں ہے آپ کے پاس، ایک دفعہ ذہن میں اس کو ریکال کریں کہ آج ہم نے کیا پڑھا تھا. صحیح ہے. اب اگلی کلاس آپ کی وینسڈے تک ہے، بالکل بھول بھال کے نہیں آنا کہ پیچھے کیا پڑھا تھا، تاکہ ہم آگے چلیں نا پھر انشاءاللہ. صحیح ہے. اوکے جی، فی امان اللہ. تھوڑے سے دن رہ گئے جزاک ہیں. اللہ. ہاں بس پھر آپ کا آ رہا ہے نا ذی الحجہ بھی شروع ہو رہا ہے 28 سے، اور 29 کو میری سرجری بھی ہے آنکھوں کی. تو یہ تو چھٹیاں تو چلیں، کچھ تو مجھے ملیں گی عید کی وجہ سے. اور ذی الحجہ میں خوب عبادت کریں، خوب دعائیں کریں. یہ 10 دن ہوتے ہیں، رمضان کی 10 راتیں ہوتی ہیں، تو یہ ایکولی ہوتے ہیں. ان میں سارا دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں ان دنوں میں. اور آپ کی دعائیں اور ہر چیز جو بھی آپ کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کا بڑا سے بڑا اجر مل رہا ہوتا ہے. تو خوب لوٹیں 10 دنوں کی نیکیاں، اس میں آپ جو بھی کر سکتے ہیں کریں. ٹھیک ہے. اور پڑھائی بھی ایک عبادت ہے، اس کو بھی عبادت سمجھ کے کریں. اب جو پڑھا ہے اس کو دیکھیں، بھولنا نہیں. اور جہاں تک ہو سکے 28 سے میں بھی چھٹیاں کر لوں گی. مجھے بھی ایک دن پہلے چھٹی چاہیے، کیونکہ میں نے آنکھوں میں ڈراپس وغیرہ ڈالنے ہیں سارا دن، تو سرجری سے پہلے. تو مجھے بھی ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا. لیکن ابھی ایک ہفتہ ہے ہماری کلاس، 1-2 کلاسز ہماری اور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو ہم اس چیپٹر کو کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا چیپٹر 4 تھا. نمبر اللہ 5 تعالیٰ جو سب ہے خیر بعد میں خیریت رکھے. انشاءاللہ انشاءاللہ واپسی پہ خیریت سے انشاءاللہ پڑھاؤں گی آپ کو. اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اوکے، فی امان.